चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी का हमारा प्यार भरा अभिवादन करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। आज के इस अध्ययन में इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़े आप हर एक के लिए प्रभु चमत्कार करने वाले हैं। अपने चमत्कार की प्रतीक्षा करते हुए प्रभु के चरणों में इंतजार करें। आज सच में आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। अगर कोई मुख्य और विशेष प्रार्थना विनती आपके पास है तो उसे हमें जरूर बताएं। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के दास, हमारे भाई बहन बिल्कुल तैयार हैं। फोन के द्वारा अपनी प्रार्थना विनती हमें बताएं। स्क्रीन पर इस समय जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर अपनी प्रार्थना विनती बताइए, तब आखिर में आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर फोन के द्वारा अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचाना है तो इस समय स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर संपर्क करके अपनी प्रार्थना विनती आप हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप हमें अपनी प्रार्थना विनती ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हो। goodnews@jesusredeems.org पर आप अपनी प्रार्थना विनती भी हमें भेज सकते हो। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी लिखा गया है। आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर भी हम तक अपनी प्रार्थना विनती पहुंचा सकते हो। तो आप लगातार आपकी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचाइए ताकि आपकी प्रार्थना विनतियों के लिए हम प्रार्थना करें। निश्चय ही प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। अब प्रभु के संदेश की ओर जाने से पहले हम उनकी आराधना करते हुए उनकी महिमा और स्तुति करने जा रहे हैं। प्रभु के दास आकर आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। उनके साथ मिलकर आप भी परमेश्वर की स्तुति कीजिए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का अभिवादन करता हूँ। इस समय है जबकि हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलेगा, हमारे विलाप को वो नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मिल करके हम उसके पास चलें, इस गीत को गाते हुए आओ हम चलें यीशु के पास, यीशु हमें बुलाता है। आइए मेरे साथ मिल करके इस गीत को गाते हुए प्रभु के पास चलें। यीशु हमें बुला रहा है, आइए हम उसके पास चले। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। वो हम सब से प्यार किया है, हमको बहुत जल्द
प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले हैं। और इसलिए आइए खुशी के साथ हालेलुया गाते हुए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें। आइए मेरे साथ मिलके गाएं। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। हम हालेलुया गाएं खुशी से, स्वर्ग में हमें ले जाएगा। हम हालेलुया गाएं खुशी से, स्वर्ग में हमें ले जाएगा। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। उसने हमसे कहा तुम जगत के ज्योति हो। जब तक इस दुनिया में है, आइए यीशु की ज्योति को फैलाते हुए आगे चलें। प्रभु से कहें ऐसा वर दे कि हम हर जगह प्रकाशित कर सकें। हम चिराग हैं यीशु मसीह के। आइए खुशी के साथ मिलकर के हम प्रभु की महिमा करते हुए गाएं। हम हैं चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। हम हैं चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। वरद ऐसा तू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। वरद ऐसा तू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाता है। हमसे वो प्यार किया है, हमें अपनी रोशनी को दिया है और उसी रोशनी को हम फैलाते हुए इस दुनिया में आगे चल रहे हैं। आइए हमारे साथ मिलकर के एक और गीत को गाएं। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा है। हम प्रभु से कहेंगे इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे तुझसे प्यार है। आइए प्रभु से प्यार करते हुए इस गीत को हमारे साथ मिलकर के आप भी गाएं। दिल की गहराई से प्रभु को आदर देते हुए, उसकी आराधना और उसकी प्रशंसा करते हुए आइए मिलके गाएं। उसने हमारे जिंदगी को आशीषों से भरा है। वो हमारा स्वामी है, वो अंतर्यामी है, वो हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर के गाएंगे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार
आइए मेरे साथ कहे, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही अंतर्यामी है। प्रभु से कहेंगे तू ही मेरा मालिक है पिता। उससे कहें तू मेरे सारे चीजों को जानता है। आइए मेरे साथ मिले के प्रभु की महिमा करें। उसकी स्तुति करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए गाएंगे। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, तेरे संग चलने में नहीं कुछ हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, तेरे गीत गाता रहूं। मेरे जीवन में मैंने बस यही ठानी है, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। आइए उसकी महिमा करें। हमारी उदास जिंदगी थी, हमारी आंखें प्यासी थी, हमारी जिंदगी टूटी हुई थी, लेकिन यीशु आया, हमारा साथी बन गया। हमारे जिंदगी में उसने खुशियों को भर दिया है। हर तरफ उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, टूटा मेरा जीवन था, नहीं कोई साथी था। मेरे जीवन में तू आया, खुशियाँ ले के आया, जीवन भर गई मेरी आशीषों से तेरी, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। उसने हमसे प्यार किया है। प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। हमारी जिंदगी को आशीषों से भरा है। सूनी जिंदगी में उसने बाहर लाया, उसने खुशियाँ लाया है। आइए हम कहें तेरे जैसा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाते हुए इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। आइए हम जहाँ भी हैं दिल की गहराई से प्रभु यीशु मसीह से कहें, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। हम गाए हो सना
गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए प्रभु से कहे, तू ही हमारा खुदा है। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा स्वामी है। प्रभु तेरे तुल्य और कोई और दूसरा नहीं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं खुदा। वो मांगते यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। जब प्रेरितों के कार्य 4:12 आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उद्धार करने के लिए स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर प्रभु यीशु के नाम के अलावा दूसरा और कोई नाम नहीं दिया गया है। पाप से उद्धार करने के लिए, बीमारियों से उद्धार करने के लिए, शैतान के दुष्ट बंधन से उद्धार करने के लिए सर्व सामर्थ्यशाली यीशु के नाम के अलावा और दूसरा कोई भी नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि यीशु ही वो नाम है जिस नाम ने हमारे लिए लहू बहाया है। हमारे हर एक बीमारी को क्रूस पर धोकर खत्म करने वाला नाम, शैतान के सिर को क्रूस पर कुचल देने वाला नाम। जब उस नाम को हम पुकारते हैं, तब वास्तव में वो आपके लिए चमत्कार करके आपके शोक को आनंद में बदल देंगे। आज भी वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। मैंने ऐसे कई हजार चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ, आपके लिए चमत्कार करना प्रभु के लिए बहुत ही मामूली बात है। एक बार दिल्ली शहर में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। वहां पर परमेश्वर ने एक चमत्कार किया जो आज तक मैं भूल नहीं पाता। एक युवा बेटी की गवाही थी जिसे अचानक से एक समस्या शुरू हो गई थी। उसे खांसी शुरू हो गई और फिर खून निकलने लगा। उसके माता पिता उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर ने वहां पर टेस्ट किया और कहा कि इसे घोर टीबी की बीमारी हुई है। जब उसके लिए दवाइयां ली गई तो दूसरी एक समस्या पैदा हो गई। हड्डियों में उसका प्रभाव पड़ा और बिस्तर पकड़ लेने की एक स्थिति उत्पन्न हो गई। चल नहीं पाई, स्कूल नहीं जा पाई, एक बहुत ही दुखद स्थिति। उसके लिए अलग सा इलाज किया गया। फिर चर्म रोग उत्पन्न हुआ। डॉक्टरों ने इलाज करके कहा कि इसे तो कोढ़ की बीमारी हो गई है। जरा सोचिए कैसा रहा होगा। अभी एक युवा ही थी वो, कितने सपने होंगे उसके। चर्म से पस निकलता था, कपड़े चिपक जाया करते थे उसमें, कितनी वेदना थी। दिल्ली में हुए इसी तरह के अद्भुत पर्व कार्यक्रम में वो माता पिता अपनी बेटी को लेकर आए थे। पहले दिन की सभा में आए हमारे भाई से मिलने के लिए उन्हें संकोच महसूस हुआ कि ऐसी स्थिति के साथ हम भाई से कैसे मिलें। पर दूसरे दिन भी वो सभा में आए और भाई को स्थिति के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा। और तभी भाई मोहन ने प्रभु के प्रेम से भरकर पस बह रहे उस हाथों में अपने हाथों को रखकर उस बेटी के लिए प्रार्थना करके एक शब्द कहकर उन्हें लौटाया कि आज तुम जाकर उस यीशु का नाम पुकारना, ऐसा कहकर उन्हें भेजा। तब उस बेटी ने भी जाकर रात के समय यीशु का नाम पुकारा, कहा प्रभु मेरे लिए चमत्कार कीजिए। एक बोझ के साथ उसने मांगा,
तब जानते हो वहां क्या हुआ? तीसरे दिन सभा में वो माता पिता अपनी उस बेटी को ले आए। तब जब उस बेटी ने अपने हाथों को देखा तब चर्म रोग का बिल्कुल नामो निशान नहीं रहा। उस हद तक प्रभु ने उसे चमत्कारिक चंगाई दे दी। उन्होंने खास कर देखा तो खांसी भी नहीं थी, हड्डियों में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। हर एक बीमारी उस बेटी के शरीर से बाहर निकल गई। उसने छुटकारा पाया और वहां गवाही देकर प्रभु की महिमा की, और आज भी प्रभु की एक सेविका बनकर एक सामर्थी गवाही के रूप में परमेश्वर की महिमा करती आ रही है। मैं आपको इसीलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि यीशु का जो नाम है उसके तुल्य कोई नाम नहीं है। उस नाम को जो कोई पुकारता है उसके लिए चमत्कार करने के लिए वो सामर्थ्यशाली है। तो पिछले कुछ समय में उस यीशु का नाम पुकारने वाले 3 लोगों की गवाहियों को आप लोग इस समय वीडियो में देखने जा रहे हो। उस पर विशेष ध्यान दीजिए। उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। जिसने उन लोगों के लिए चमत्कार किया वो आज आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। सबसे पहले हम एक गवाही देखेंगे, और ये गवाही एक प्यारे भाई की है जो शिवगंगे जिले से हैं, और उस भाई का नाम है नागेंद्रन, और वो एक पाप के आदी बन चुके थे। करीब करीब 25 साल शराब और नशीली चीजों के आदी थे। उस भाई के लिए प्रभु ने किस तरह चमत्कार किया उसे आप इस वीडियो में देखिए। मैं हूं नागेंद्रन, पत्नी का नाम है गोमती। शिवगंगे जिले के तिरुपति में रहते हैं। मैं एक ड्राइवर हूं। 25 सालों से शराब पीने की आदत थी। एक दिन में 2 क्वार्टर पी लेता, एक सुबह और एक रात को पीता। मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं घर के लोगों से पैसे लेता, और अगर गाड़ी चलाने जाता तो ज्यादा पी लेता था। वैसे दिनों में दिन के 200, 300, 400 रुपए तक पी लेता। शराब पिए बगैर नहीं रह पाता। अगर नहीं पीता तो ऐसा लगता था कि मैं पागल हो गया हूँ। कई बार ज्यादा पीने के कारण रास्ते पर ही गिर जाया करता था मैं। कई बार तो घर वाले मुझे रास्ते पर से उठाकर लेकर घर आते थे। शराब पीने के बाद बहुत गाली गलौज करता। बहुत गाली गलौज करता था। मैं उसकी माँ हूँ, मेरी भी इज्जत नहीं करता था। मुझे भी बहुत गालियाँ दिया करता था। गुस्से में मेरे पति घर के सभी बर्तन और मटके उठाकर फेंक देते थे। स्थिति ऐसी थी कि मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता था। शराब ही मेरी दुनिया बन चुकी थी। स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि पत्नी से ज्यादा शराब मुख्य बन चुकी थी। मेरे गांव से अगर किसी ने हमें किसी त्योहार पर आमंत्रित किया तो हम दोनों वहां जाते थे, पर मुझे वहां उस जगह छोड़कर कहां जाते थे मुझे भी नहीं पता चलता था। मैं किसी से पूछती थी मेरे पति को देखा क्या, वो कहते थे तुम्हारे पति वहां पर शराब पीकर पड़े हुए हैं। मेरे पति के इतना शराब पीने के कारण मैं बहुत ही टूट गई थी और उदास होकर मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया। सबरीमलई में झंडा फहराने के लिए मैं कई बार माला पहन कर गया हूँ। वहाँ पर 48 दिनों तक बिना चप्पल पहने शरीर पर राख मलकर उपवास के साथ बड़े ही भय और भक्ति के साथ में वहाँ जाता था, और पूजा करके आने के 50-60 दिनों तक मैं शराब नहीं पीता था। पर फिर किसी को शराब पीता हुआ देखता तो फिर से शराब खरीदने का मन बन जाता था। सोचता था थोड़ा सा पी लेता हूँ, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उस समय से फिर से आदत लग जाती थी। तो ऐसी स्थिति के चलते मैं उसे छोड़ नहीं पाया। मेरा बेटा सुधर जाए इसलिए हल्दी के पानी में नहाकर 3 बार लौटते हुए मंदिर के चक्कर लगाती थी। उस समय मेरी सहायता करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। अपने बेटे के सुधरने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। उसके बाद तिरुपति भी गई ताकि मेरा बेटा और मेरे पति भी सुधर जाएं। हे ईश्वर, मेरे बेटे को अच्छी सद्बुद्धि देकर उसे सुधार दीजिए। ऐसे पूछा करके मैं तिरुपति से भी आई, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। उसके अलावा दूसरी ओर मैं तंबाकू और सिगरेट का भी सेवन किया करता था। इसकी शराब पीने की आदत बढ़ती चली गई। मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। उसके बारे में ज्योतिषियों को भी पूछकर देखा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आखिर में पड़ोसी ने कहा कि आप आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखिए, निश्चित ही आपको छुटकारा मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तब मैंने वो कार्यक्रम देखना शुरू किया जिसमें मोहन भाई बात कर रहे थे। वो कार्यक्रम देखने के बाद मैं अपने बेटे और अपनी बहू से भी कहा कि तुम लोग भी आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखो। तब मेरे बेटे ने कहा, है तुम अपना काम करो, हमें सिखाने की कोशिश मत करो। बढ़िया ही आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखने के लिए कहने वाली। ऐसा उसने उस समय शराब के नशे में मुझे कह दिया। मेरे बेटे ने तो मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन हर रोज अपने बेटे और बहू से मैं यही कहती थी कि आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखो। मैंने कहा ना तुमसे अपना काम करो, ऐसा कहकर मुझे वहाँ से निकाल दिया। एक बार तो मुझ पर हाथ भी उठाया।
पर मैं चाहती थी कि मेरा बेटा सुधर जाए, इसलिए मैंने उसे फिर से वही कहा। माँ के कहने पर मैंने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा और उसके साथ तंबाकू और सिगरेट का भी सेवन करता हुआ ही मैंने वो कार्यक्रम देखा। वो कार्यक्रम देखकर मुझे मन में बड़ी शांति मिली, पर मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भाई मोहन सी लाजरस शराबियों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने हाथ हृदय पर रखकर प्रार्थना कीजिए तो प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तब मैंने और अपनी पत्नी ने मिलकर घुटनों पर आकर आंसू बहाते हुए रोकर प्रार्थना की। रोते हुए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब मेरे अंदर से कुछ बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया। उस रात प्रार्थना के बाद तंबाकू सिगरेट मेरे जेब में रखा था, उसे उठाकर मैंने बाहर फेंक दिया। उसकी याद भी नहीं रही, सब सामान्य सा हो गया था। और उसके बाद शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाने वालों के पास भी गया, पर नशीली चीजों का याद नहीं रहा। मेरे पति के सुधरने का मुख्य कारण है कि भाई मोहन सी लाजरस ने मेरे पति के लिए, विशेष करके शराबियों के लिए रोककर प्रार्थना की। उसे देखकर मेरे पति सुधर गए। अब मेरे पति शराब नहीं पीते। हम सब बहुत खुश हैं। अब 2 साल हो गए हैं। मैं शराब नहीं पीता, न तंबाकू का सेवन करता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, न पत्नी को मारता हूँ, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करता। रोज सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ। शराब पीकर जो हरकतें वो किया करता था, उससे कितने लोगों को उसने दुख पहुंचाया है, और आज वो बहुत बदल चुका है। अब लोग मुझे देखकर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत सुधर गया है। प्रभु यीशु ने समाज में हमारी इज्जत बढ़ाई है। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह इंसान को बदलने वाले एक प्रभु हैं। देखिए, वो भाई जो गैर मसीही परिवार में जन्मे थे, उनमें भक्ति तो थी, लेकिन 25 साल शराब की आदत थी। पूरा परिवार वेदना में था। उनकी बीवी ने यहाँ तक कि आत्महत्या करने की कोशिश की। वो अपनी माँ पर हाथ उठाते थे। वो भाई की इच्छा तो थी कि इससे छुटकारा पाएं, वो सब छोड़ दें, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। उनकी पत्नी ने उन्हें छुटकारा नहीं दिया। जिन देवताओं की उन्होंने पूजा की, उन्होंने उन भाई को छुटकारा नहीं दिया। पर प्रभु यीशु को जब उन्होंने पुकारा, तब प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया। वो उस पाप को क्यों नहीं छोड़ पा रहे थे? क्योंकि उस पाप के पीछे एक दुष्ट आत्मा क्रिया कर रही थी। जैसा उन्होंने बताया कि एक दुष्ट आत्मा मुझ में से बाहर निकली, और तब से उन्होंने उसे छुआ नहीं। हर एक पाप के पीछे एक दुष्ट आत्मा कार्य करती है। शराब के नशे के पीछे एक आत्मा, बुरी इच्छा के पीछे एक आत्मा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जन्मजात स्वभाव, इनके पीछे एक आत्मा क्रिया करती है। जब वो दुष्ट आत्मा निकलती है, तब हम बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर उस आत्मा से छुटकारा पाना है तो किसी के जरिए हम छुटकारा नहीं पा सकते। जब प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर हम पुकारते हैं, तब हम छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु को पुकारा और प्रभु ने आश्चर्यजनक रूप से छुटकारा दिया। और आज देखिए, हर रोज वो 2 घंटे प्रार्थना करने वाले इंसान के रूप में प्रभु ने उन्हें बदला है। हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप भी ये सोचते होंगे कि छुटकारा नहीं मिल रहा, मैं इस बुरी आदत से छुटकारा नहीं पा रहा। क्या आप चिंतित हो? चिंता ना करें, आपको बस इतना करना है, प्रभु ये मुझसे संभव नहीं है, हे प्रभु आप मुझे छुटकारा देंगे। ऐसे आप उन्हें देखकर पुकारिए, तो आज ही प्रभु आपको छुटकारा देंगे। हम अब एक और गवाही देखने जा रहे हैं। एक प्यारी बहन चेन्नई से है, बहन विमला, जो एक दुष्ट आत्मा से बहुत समय तक संघर्ष कर रही थी। उन्हें परमेश्वर ने छुटकारा देकर एक गवाही के रूप में खड़ा किया। आइए उस वीडियो को हम देखते हैं। मेरा नाम है विमला, चेन्नई के कोलत्तूर में रहते हैं। मेरी शादी हो चुकी है और एक बेटी है। 18 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी मैं। हर शुक्रवार को, मंगलवार को, अमावस और फिर पूर्णिमा के समय मैं बहुत बीमार पड़ जाती थी। सुबह उठते ही शरीर में काफी कमजोरी आ जाती थी। एक भारीपन महसूस होता था, चिड़चिड़ापन और गुस्सा रहता था। मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, लेकिन कंट्रोल नहीं होता था मुझसे। दूसरे लोग मेरे साथ काफी अच्छा ही बर्ताव करते थे, पर मुझे लगता था कि वो मुझे भला बुरा कह रहे हैं, तो मैं उन पर बहुत ही गुस्सा करती थी। मुझे देखते ही उसकी हरकतें कुछ अजीब हो जाती थी। मेरे पास आकर मेरा गला दबाने लगती थी और कहती थी कि तुम्हारा गला दबाकर मार दूंगी, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगी। माँ जी पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। किसी चीज को उठाकर उन पर फेंकने का मन करता था। रात भर नींद नहीं आती थी, जगती हुई बैठी रहती थी। आंखें बंद करके सोने लगूं तो सांप का दृश्य दिखता था। टोकरी भरकर मुझे सांप दिखाई देते थे, उसे मुझ पर रेंगते हुए महसूस करती थी। फिर एक कुत्ते का हमला महसूस करती थी, जैसे वो आकर मुझे काटने वाला है। मेरी बेटी ने बहुत पीड़ा सही है। यहाँ नीचे जमीन पर रेंगती रहती थी, ठीक जैसे सांप रेंगते हुए जाता है वैसे ही। उल्टियाँ होती थी, उसे बहुत पीड़ा सही है। नींद नहीं आती थी, उठकर बैठ जाया करती थी।
फिर दिन में भी मैं यही कोशिश करती थी कि आंख बंद करके सो जाऊं, पर तभी भी वही दृश्य मेरे आंखों के सामने आते। मंगलवार या शुक्रवार का दिन अगर होता तो मैं अपने पति या फिर अपनी माँ के साथ बातें करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कब, लेकिन मैं बेहोश होकर गिर जाती थी। उनसे बात करते समय ही लोग तरह तरह की बातें करते। उस दुष्ट आत्मा की वजह से मेरे मन में ऐसा एहसास जगा कि मुझे मेरे परिवार वाले, आसपास वाले कोई नहीं चाहिए थे। मेरी माँ की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ही दुखी हो गई थी। सभी की माँ तो बिल्कुल नॉर्मल है, सब ठीक ठाक कामकाज किया करते हैं, लेकिन मेरी माँ को इतना गुस्सा क्यों आता है? उनसे कभी कुछ पूछे तो वो गुस्सा करती है। ऐसा मैं बहुत ही दुखी हो गई। मैं भले ही कॉलेज चली जाऊँ, लेकिन सुबह हुए झगड़े के बारे में ही मुझे दिन भर विचार आते रहते। किसी भी दिन वो बिल्कुल नॉर्मल नजर नहीं आती थी और उससे कोई भी कामकाज नहीं होता था। कोई काम करती थी तो बहुत थक जाती थी। घर में छोटों से लेकर बड़ों तक किसी के भी साथ वो बिल्कुल भी शांति के साथ नहीं रह पाती थी। सभी पर उसे गुस्सा आता था और वो उनके साथ झगड़ा किया करती थी, पर किसी के भी साथ वो नॉर्मल रीति से हंसते खेलते हुए नहीं बोलती थी। ऐसा उसे कभी भी नहीं देखा जा सकता था। और कई बार जब मेरा अपने पति के साथ झगड़ा हो जाता था तब मैं अपने कमरे में जाकर रोती बैठती थी कि चाहकर भी अपने गुस्से को मैं रोक नहीं पाती हूँ। किसी पर भी मुझे गुस्सा नहीं करना है, अपनी माँ से ऐसी बातें नहीं करनी, पिताजी से भी ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा सोचती थी, लेकिन मैं वैसे नहीं कर पाती थी। ऐसी स्थिति में रहते समय ही आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम हम लोग घर में देखते थे। कोरोना के समय से जब से कार्यक्रम शुरू हुआ आओ प्रार्थना करे, तब से हम निरंतर देखते थे। तब साल 2023 में अगस्त के पहले हफ्ते में अद्भुत पर्व कार्यक्रम आ रहा था और उस दिन माँ जी ने कहा कि आज के दिन तुम उपवास रखना, उपवास के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा प्रभु आज तुम्हें निश्चय ही छुटकारा देंगे। फिर शाम के समय में प्रार्थना के इंतजार में मैं बैठी थी और जब कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें भाई मोहन दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, तब मुझ में कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। हर एक घर में प्रभु यीशु का लहू छिड़क कर मैं प्रार्थना करता हूँ, दुष्ट मांत्रिक कार्य सभी नाश हो जाए, जादू टोना नाश हो जाए, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, डर की आत्मा प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए, दुष्ट सर्प की आत्माओं को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में, मांत्रिक क्रियाओं में कार्य कर रहे बंदर की आत्मा को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में, सब निकाल कर बाहर हो जाए, वो सभी क्रियाएं नाश हो जाए, हर एक को छुटकारा, हर एक को छुटकारा। तब मेरे अंदर से एक तरह की आवाज आने लग गई थी, जैसी एक बिल्ली रोते समय आवाज आती है। तब मुझे एहसास हुआ कि वो रोते हुई बाहर निकली। तब मैं चिल्लाती हुई नीचे गिरी। बेहोश होकर जब मैं गिर गई उसके बाद उठने पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मन में एक बहुत बड़ी खुशी सी आ गई थी। मेरा शरीर बहुत ही हल्का लग रहा था। उस पल के बाद आज जब भी मंगलवार या शुक्रवार, पूर्णिमा या अमावस का दिन आता है तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। सबके साथ नॉर्मल व्यवहार किया करती हूँ। पहले जब झगड़ा करते वक्त अगर नीचे गिर जाऊं तब सांप की तरह रेंगती थी, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज वो बहुत ही स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। अब उसे गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं है, अब वैसी कोई भी समस्या नहीं रही। अब बिल्कुल नॉर्मल बन चुकी है, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसी ही हो चुकी है। उस दिन जैसी मेरी माँ थी और आज जब उन्हें देखती हूँ तो मेरे मन में बहुत ही खुशी होती है। मेरे सपनों में सांप आते थे, दूसरी चीज दिखाई देती थी, आज उनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। अब इस 3 महीने में परमेश्वर ने परिपूर्ण छुटकारा दिया है। अच्छा खाना खाती हूँ, अच्छा सोती हूँ, बहुत एक्टिव हूँ और काफी अच्छे से प्रार्थना करने के लिए, पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। 18 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त मुझे जिस यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। कितने महान प्रभु हैं, देखिए कितना खुश होकर अपनी गवाही बांटी है। देखिए 18 साल दुष्ट आत्मा से ग्रस्त उस बहन ने पीड़ा सहन की है। सांप के जैसे रेंगती थी, नींद नहीं आती थी, सपने में कुत्ते बिल्ली आते थे। ये सभी तंत्र मंत्र और जादू टोना की आत्मा है, जिसके कारण उस बहन ने बहुत पीड़ा सहन की। पूरा परिवार काफी दुखी था, पर जब प्रभु यीशु मसीह की ओर उन्होंने पुकारा, जब भाई मोहन ने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना की, तब उस प्यारी बहन के लिए प्रभु ने पल भर में एक चमत्कार किया और हमारे बीच में एक गवाही बनकर खड़ा किया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप भी इस तरह के जादू टोना या मांत्रिक कार्यों में या दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होकर जूझ रहे हो तो चिंता न करें। शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, ऐसा बाइबल कहता है। आज आपके शरीर में जो क्रिया कर रही है, जो आपके परिवार पर हावी है, उस दुष्ट आत्मा की शक्तियों को जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारोगे, उस समय
वो उन सब का नाश करके आपको छुटकारा देंगे। और उसके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग अपना चमत्कार पाओगे और आखिर में आप एक गवाही देखने जा रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही है, इस पर ध्यान दीजिए। एक प्यारी युवा बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो महान चमत्कार किया, बहन मधुबाला जो रामनाथपुरम से है और एक गैर मसीही परिवार में उनका जन्म हुआ, बड़ी बुरी बीमारी थी। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए चमत्कार किया और एक गवाही बनाकर खड़ा किया। मैंने जब उस बहन की गवाही सुनी, उसमें से मैंने एक बात जो सुनी वो ये कि उस बहन की जो माँ थी, उन्होंने ये बात कहकर प्रार्थना की कि प्रभु आज ये प्रार्थना खत्म होने से पहले मेरी बेटी के लिए आप एक चमत्कार कीजिए। और उस प्रार्थना का परमेश्वर ने सम्मान किया और वो प्रार्थना खत्म होने से पहले ही चमत्कार हुआ। आज मैं आपको बताता हूँ, आज अद्भुत पर्व कार्यक्रम खत्म होने से पहले आपके लिए चमत्कार होगा। आप भी एक अपेक्षा के साथ गवाही को देखिए। प्रभु इस गवाही के साथ आपसे बात करेंगे। मेरा नाम मधुबाला है और मैं रामनाथपुरम जिले में देवकोट्टे के पास आंडावरनी गांव से हूँ। घर में मेरी माँ है और एक बड़े भाई हैं। बड़े भाई चेन्नई में नौकरी करते हैं, मैं भी चेन्नई में काम कर रही हूँ। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स हूँ मैं। हम एक गैर मसीही परिवार से हैं। जब मैं कॉलेज में थी तभी प्रभु यीशु का स्वीकार किया, पर मेरी माँ ने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया था। वो घर में दूसरे देवताओं की पूजा करते थे। घर में भी मंगलवार और शुक्रवार को निरंतर पूजा होती थी। सुबह 5 बजे उठकर मंदिर जाते थे। घर में हर एक और देवताओं की तस्वीरें होती। उन देवताओं की भक्ति में लीन थी मेरी माँ। और ऐसे ही समय में साल 2021 में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरा वजन लगभग 70 किलो था, पर 40 किलो लगभग कम हो गया था। हाथ पैर सूज गए थे। हाथ पैरों की उंगलियों के जोड़ों में और घुटनों में भी बहुत ही सूजन थी। चल नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी, रेस्टरूम भी नहीं जा पाती थी। अपनी माँ की सहायता से ही रेस्टरूम जा पाती थी। चेहरे पर फोड़े आ गए थे। सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, सर में भी फोड़े, हाथ में और पैरों में भी घाव हो गए थे। शरीर में एक भी ऐसा भाग नहीं था जिसमें घाव नहीं थे। मेरी बेटी के बहुत ही घने लंबे बाल थे और पूरे के पूरे बाल झड़ने लग गए थे। जितना बाल झड़ते थे उतना मेरी बेटी के घाव भी सिर पर बढ़ने लग गए। पूरे सिर पर घाव थे। और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। खाना देखते ही उल्टियाँ होने लगती थी। मेरी माँ मुझे सिर्फ दूध पिलाती थी और उसके बाद मुझे सिर्फ जूस बनाकर दिया करती थी। मेरी बेटी अपने आप को देखकर बहुत ही घिन महसूस करती थी। उतने घाव थे शरीर पर, यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खा पाती थी। उसके होठों पर तक घाव थे। उस स्थिति में मैंने जाकर अस्पताल में चेक करवाया। डॉक्टरों ने सभी टेस्ट करके कहा कि मुझे गठिए का रोग है। गठिए के चलते मुझे 6 महीने की दवाई लेने की सलाह दी गई। मैंने दवाइयाँ भी ली। दवाइयाँ लेने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे भी बदतर हाल हो गया। मेरी बेटी की बीमारी के चलते हमने पुजारी को बुलाकर पूजा करवाई। उन्होंने कहा कि आपके कुल देवतों की पूजा करनी होगी। ऐसी मांत्रिक बातें करते हुए उन्होंने मंत्र का जाप किया और घर के आगे एक पोटली बांधकर 2000 रुपए लिए। कहा कि सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों में कमजोरी आ गई, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। बहुत ही तबीयत खराब होने के कारण मेरी माँ ने पौंडीचेरी में एक अस्पताल में मुझे भर्ती करवाया। 3 दिन तक क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। पौंडीचेरी अस्पताल में भर्ती करते समय वो बहुत कमजोर थी, बेहोश थी। इंजेक्शन भी लगाया नहीं जा रहा था। उसके दोनों हाथों ही पैरों को बांध दिया गया था। 3 दिनों तक तो वो होश में नहीं आई। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। अस्पताल में भर्ती करने के तीसरे दिन, वो दिन था रविवार का, और डॉक्टरों ने आकर कहा कि माँ जी, आपकी बेटी को खाना तो नहीं दिया जा सकता, तो अब ट्यूब के जरिए ही खाना देंगे और यूरिन के लिए भी ट्यूब लगा देंगे। वो सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मेरी बेटी ने कभी मुझसे कहा था कि भाई मोहन की प्रार्थना देखना टीवी पर। तब वहाँ पर टीवी तो नहीं था, मेरी बेटी का ही फोन था मेरे पास। मुझे वो चलाना नहीं आता था। तब दूसरी एक महिला से उसे चलाने के लिए कहा। तब भाई मोहन ने कहा कि जो बीमार है उनके ऊपर 5 मिनट हाथ रखकर आप लोग प्रार्थना कीजिए। तब अपनी बेटी के हृदय पर हाथ रखकर मैंने प्रार्थना की। कहा, यीशु, मेरी बेटी पर कोई भी ट्यूब नहीं चढ़ना चाहिए। और ये प्रार्थना खत्म होने तक
मेरी बेटी जाग जाए और यहाँ से उठकर वो खुद होकर बाथरूम जाए, खुद से ही वो खाना खा ले, उसे भूख लगे और खुद ही वो मुझे मांगे। अगर आप सच्चे परमेश्वर है तो मेरी बेटी अभी उठकर यहाँ बैठ जाए। ऐसा मैं 7:30 से लगातार प्रार्थना कर रही थी। बस मैं अपनी बेटी की छाती पर हाथ रखी थी। कुछ देर के बाद मेरी बेटी उठकर बैठ गई। वहाँ आसपास के करीब 10 बेड में जो लोग थे वो लोग भी इसे देखने लगे और कहने लगे ये लड़की तो उठ गई। तो मैंने आँख खोलकर देखा तो मेरी बेटी उठकर बैठी थी। उठते ही उसने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसने मुझे पूछा, माँ मुझे खोल दो। मैंने रस्सी खोल दी और उसने कहा मुझे भूख लगी है माँ। फिर मेरा बेटा जाकर उसके लिए खाना लेकर आया। उसने पेट भर कर खाया। उसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस खुशी को बयान नहीं कर पाऊंगी। और वहीं पर मैं लगातार ये बोलने लगी कि प्रभु यीशु आप ही सच्चे प्रभु हो। मैं बहुत ही खुश हो गई थी। प्रभु यीशु का मैं इतना नाम लेने लग गई कि सब लोग मुझे देखने लग गए। 6 दिन के बाद हम लोग घर लौटे। लौटने के बाद आंखों से अच्छा दिखाई भी देने लगा और तब मुझे जोड़ों में और घुटनों में भी दर्द नहीं हुआ। मैं लौटकर अच्छे से खाना खाने लग गई। तब तक मैं ठीक से चल नहीं पाती थी, लेकिन उसके बाद मैं अच्छे से चल पाई और जितने भी मेरे बाल झड़ने लग गए थे वो भी धीरे धीरे रीग्रोथ होने लग गए थे। शरीर के सभी घाव चंगे होने लग गए थे। अब मेरे शरीर में कोई भी समस्या नहीं है। अब 1 साल होने को है। मैं बहुत ही एक्टिव हूँ, घर के सभी कामकाज करती हूँ और आज एक चेन्नई के प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नर्स के रूप में कार्यरत हूँ। विपत्ति न भोगोगे, विपत्ति न भोगोगे, विपत्ति न भोगोगे, विपत्ति न भोगोगे। मेरा बेटा मेरी बेटी, फिर विपत्ति न भोगोगे, फिर विपत्ति न भोगोगे। मेरा बेटा मेरी बेटी, फिर विपत्ति न भोगोगे, फिर विपत्ति न भोगोगे। और आज मेरी बेटी दूसरों की ट्रीटमेंट कर रही है और उसे देखकर आज मैं बहुत ही खुश होती हूँ। जो चमत्कार मेरे साथ हुआ उसे देखकर माँ ने भी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। प्रभु यीशु से मेरी माँ नफरत करती थी। एक ऐसा समय था जब उन्होंने मेरी बाइबल फाड़ दी थी। आज जिसने बाइबल फाड़ दी थी वही बाइबल उठाकर पढ़ रही है। अब चर्च भी जाती है। उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। मैं जब मौत के बिस्तर पर थी, मेरे लिए जो मेरी माँ ने प्रार्थना की उसे सुनकर परिपूर्ण चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु इन गवाहियों के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। वो बेटी जो मौत के बिस्तर पर थी, उसे प्रभु ने चमत्कारिक चंगाई देकर एक गवाह बनाया है। इन 3 गवाहियों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं। अब हम परमेश्वर के संदेश की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे प्यारे भाई प्रभु का संदेश लेकर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। कैसे हो आप लोग? किसी एक कार्य में एक दुख के साथ, चिंता के साथ, कोई बीमारी है, समस्या है, कोई संघर्ष है, कोई कष्ट है, पता नहीं आज तो ये खत्म होगा कि नहीं, ऐसे विचार के साथ हो क्या? आप लोगों ने 3 चमत्कार देखे। किसने किए वो सभी चमत्कार? प्रभु यीशु मसीह ने। मैंने तो उन तीनों लोगों को देखा भी नहीं था, ना ही उनसे कभी बात की, पर्सनली उन्हें नहीं जानता हूं। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के नाम के एक चमत्कारिक परमेश्वर। तो इस समय वो कहां पर है? आपके घर में, आपके बिल्कुल पास में है। देखिए, उन्होंने घर से ही प्रार्थना की थी और छुटकारा पा लिया। जिसने अस्पताल से प्रार्थना की तो तुरंत यीशु ने चमत्कार किया। आप किस धर्म के हैं, किस कुल के हैं, किस जाति के हैं, वो यीशु नहीं पूछते। यीशु को उनसे कोई वास्ता नहीं है। वो सभी को एक ही तरह से प्रेम करने वाले प्रभु हैं। सभी धर्मों से ऊपर है वो, सभी भाषाओं से ऊपर है वो। उन्होंने बाइबल फाड़ दी थी। तुमने तो मेरी बाइबल फाड़ दी थी, अब अपने बेटी के लिए चंगाई मांग रहे हो? क्या प्रभु यीशु ने उनसे ऐसा सवाल किया? नहीं ना, वो प्रेमी प्रभु हैं। हमने अगर पाप भी किया तो ये तो अनजाने में हो गया, ऐसा कहकर वो क्षमा करके हम पर अनुग्रह करने वाले एक चमत्कारिक प्रभु हैं। वही तो है प्रभु यीशु, और वही प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहे हैं। उन तीनों परिवार में जो दुख था, उस दुख को प्रभु यीशु ने आनंद में बदल दिया ना। आपके जीवन में कोई तो एक कार्य दुख उत्पन्न कर रहा है, तो परमेश्वर उस शोक को आनंद में बदलकर आपको आशीष से भरेंगे। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए अगर आपको बताए गए फोन नंबर पर फोन करेंगे तो आपके लिए निजी प्रार्थना की जाएगी।
अगर इस समय कोई प्रार्थना विनती है तो इस कार्यक्रम के खत्म होने से पहले आप हमें भेज दीजिए, क्योंकि इस प्रार्थना कार्यक्रम से लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। इस बात को जान लीजिए। 160 देशों में से लोग इस कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे हैं और इस कार्यक्रम से कई प्रभु के सेवक भाई और बहन जुड़े हुए हैं। जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। इसे प्रार्थना सहभागिता कह सकते हो। एक बहुत बड़ी भीड़, लाखों लोग मिलकर जब प्रार्थना करेंगे तो कैसा होगा? तो हम इतने सारे लोग जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग से उस प्रार्थना का तुरंत ही हमें उत्तर मिलता है। तो आप प्रार्थना विनती हमें पहुंचा सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करेंगे। अब हमारे प्रार्थना करने से पहले पवित्र शास्त्र में से प्रभु यीशु मसीह के कार्य के बारे में ध्यान करके फिर हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के गुणों के बारे में हमें जान लेना है। तो आज पवित्र शास्त्र में से पवित्र लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय से पहले 9 वचनों को मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसे ध्यान देकर सुनिए। उसमें एक किस्से के बारे में लिखा गया है। ये पवित्र वचन है, परमेश्वर के शब्द। इसमें जो लिखा है उसी के बारे में मैं उपदेश देता हूं। मैं अपने खुद के सिद्धांत की बात नहीं करता हूं, ताकि उससे कोई फायदा नहीं है। मेरे सिद्धांत सुनकर आप कहेंगे अच्छी बात की, पर उससे कोई आशीष नहीं मिलेगा, कोई भलाई नहीं होगी। सिर्फ वो सुनते समय आपको खुशी मिलेगी। पर ये वचन जो है वो सामर्थ्यशाली और जीवन से भरा है। इस वचन में जिस प्रभु के बारे में जो कहा गया है वो चमत्कारिक है। एक चमत्कार के बारे में यहां इस भाग में लिखा गया है। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 19वां अध्याय पहले वचन से पढ़ता हूं। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु कैसा व्यक्ति है उसे देखने के लिए एक मनुष्य के अंदर एक इच्छा जागी, और उसका नाम था जक्कई। यरीहो नाम के एक शहर में वो जक्कई रहता था। वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, उस शहर का सबसे धनी व्यक्ति होगा। उस शहर के सभी लोग उसे जानते थे, इतना वो मशहूर व्यक्ति था। और इतना ही नहीं, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। एक ऊंचे पद पर था वो, मतलब चीफ टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वालों का सरदार, एक बड़ा अधिकारी। जैसे आज हम इनकम टैक्स अफसर कहते हैं, तो उस समय के एक ऊंचे पद पर, एक ऊंचे ओहदे पर, और बहुत बड़ा धनी था वो। और वो एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति था। सब कुछ तो था उसके पास, पर मन में खालीपन था, समाधान नहीं, शांति नहीं थी, क्योंकि लोग कहते थे कि वो एक पापी मनुष्य है, अन्याय करते हुए वो चुंगी वसूल करता है। इस सोच से शहर के लोग उससे नफरत करते थे। उसके घर कोई नहीं जाता था और ना ही कोई भी उससे कोई दोस्ती रखना चाहता था। तो उस तरह से लोगों की नफरत कमाने वाला एक मनुष्य था वो। इसलिए उसके मन में खालीपन था, समाधान नहीं, शांति नहीं थी। तो वो यीशु के बारे में सुनता है। सब कहते हैं कि यीशु नाम के एक प्रभु आए हैं। लोग उसे भविष्यवक्ता मानते हैं। उन्होंने ही आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लोग कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया है। तो ऐसा कैसे कहते हैं लोग? वो अंधे को दृष्टि प्रदान करते हैं और उनके चमत्कार से लंगड़े चलते हैं, और वो मरे हुओं को भी जीवित उठाते हैं। एक साधारण मनुष्य तो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए लोग परमेश्वर कहते हैं उन्हें। ऐसी लोगों की बातें सुनकर उनके मन में भी इच्छा जागी कि मुझे यीशु को देखना है। सब लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन्हें देखना है।
कैसे दिखते हैं वो, उन्हें रूबरू देखना है, ऐसी इच्छा आई उसके मन में। यीशु कैसे दिखते हैं उनके बारे में जानना चाहा उसने, तो वो गया, पर वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी। यीशु जहां भी जाते थे वहां पर बड़ी भीड़ जम जाती थी, तो बड़ी भीड़ होती थी और वो बहुत ही नाटा व्यक्ति था, एक शॉर्ट मैन, इसलिए यीशु को नहीं देख पा रहा था वो। उसने कूद कूद कर देखना चाहा होगा पर देख नहीं पाया वो। अब यीशु इस शहर से कहीं निकल न जाए, इसी रास्ते से आएंगे तो मैं ही उनके पहले दौड़ कर जाता हूं। वो दौड़ कर गया और एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। इतना बड़ा रिच मैन, एक धनी जो एक ऊंचे पद पर है, उसे पेड़ पर चढ़ा हुआ हम कभी देख नहीं पाएंगे ना, पर उसने किसी की चिंता नहीं की। मुझे यीशु को देखना है, वो कैसे इंसान है, उन्हें मुझे देखना है, ऐसा सोचते हुए वो एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। तो अब प्रभु यीशु उस जगह से गुजरे, क्या ऊपर बैठा वो चेहरा देख पाता? पेड़ पर बैठेगा तो सर ही देख पाएगा ना। पर यीशु ने उसे जान लिया कि इस पेड़ के ऊपर कोई बैठा है और उसका नाम है जक्कई। उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि देखिए उस पेड़ पर जक्कई नाम का मनुष्य चढ़कर बैठा है, ऐसा किसी ने यीशु को नहीं बताया। लेकिन यीशु खुद उस जगह पर आए, उसे ऊपर की ओर देखकर उसका नाम लेकर पुकारते हैं। मतलब यीशु को उनका नाम पता था, ऐसा तो कुछ नहीं जो यीशु नहीं जानते। आज भी कितने लोग गवाही देते हैं कि यीशु ने मेरा नाम लेकर मुझे चंगाई दी। तो आज भी प्रभु न बदलने वाले अद्भुत प्रभु है। उन दिनों में उन्होंने स्वयं चमत्कार किया था, आज उनके सेवकों के द्वारा वो चमत्कार करते हैं। तो चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु मसीह है। तब उन्होंने नाम लेकर पुकारा कि तुम उतर आओ, मुझे तुम्हारे घर में रहना है। उसके मन में खुशी का ठिकाना न रहा, वो बहुत खुश होकर यीशु को अपने घर ले गया। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो यीशु आखिर इस पापी के घर क्यों जा रहे हैं। तुम लोगों ने तो कहा था ना यीशु परमेश्वर है, भविष्यवक्ता है, क्या परमेश्वर किसी पापी के घर जाएंगे? ऐसी बातें करने लग गए थे लोग। ये तो एक पापी मनुष्य है, अन्याय के मार्ग से कमाई करता है, किसी पर भी पैसे खर्च नहीं करता है, ये बहुत कंजूस है, किसी की वो मदद नहीं करता है, अन्याय के मार्ग से कमा कमा कर धन जोड़ा है। हम खुद उसके घर की ओर नहीं जाते, पर प्रभु यीशु मसीह उसके घर कैसे पहुंच गए? जक्कई ने भी ये बातें सुनी और यीशु ने भी ये बातें सुनी। तो उस समय वो खड़े होकर सभी लोगों के बीच में कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। ऐसा जक्कई ने कहा। क्या उसे यीशु ने कहा जक्कई को रुको, देखो लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, तो अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दो, जो न्याय करके लिया है वो चौगुना फेर दो, ऐसा यीशु ने कहा क्या? यीशु ने तो कुछ भी नहीं कहा। यीशु सिर्फ उसके साथ जाते हैं कि मैं तेरे घर चलूंगा। पर यीशु की अगर उपस्थिति भर गई तो एक व्यक्ति के अंदर बदलाव आता है। अगर यीशु आपके घर आते हैं तो आपका स्वभाव बदलेगा, आपका गुण बदलेगा। उस भाई ने भी कहा था, आपने सुना ना, कि कितने सालों से शराब के आदी थे, वो छोड़ नहीं पा रहे थे। 25 सालों से शराब के नशे के आदी थे वो, गाली गलौज नहीं छोड़ पा रहे थे, तंबाकू नहीं छोड़ पाए। पर एक पल में सब कुछ बदल गया। कैसे बदला? यीशु की उपस्थिति, बस उतना ही। यीशु नाम के परमेश्वर को अगर आपने अपने जीवन में जगह दे दी तो काफी है, आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। वो बिल्कुल नया मनुष्य बना देंगे। जैसे यीशु ने कहा तुम्हारे घर आऊंगा, तब उसका गुण बदलता है, उसका स्वभाव बदलता है, उसके विचार बदलते हैं। लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ये कैसी बातें करता है, तो कैसे ये बदलाव आया? यीशु ने तो कुछ नहीं कहा था, बस इतना ही कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उसके बाद मैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। तो यीशु का क्या गुण है? जक्कई ने क्या जान लिया था? सबसे पहले दृष्टि करने वाले प्रभु हैं। वो तो पेड़ पर बैठा था। और ये तो मेरा नाम भी जानते हैं। उन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? क्योंकि वो दृष्टि करने वाले प्रभु हैं। ये बात उसने जान ली। और उसके बाद प्रभु यीशु उसको बुलाकर कहते हैं कि मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। तो वो बुलाने वाले प्रभु हैं। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा प्रभु कह रहा था। वही तो यीशु है। कोई भी क्यों ना हो, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं। किसी से ऐसा नहीं कहा कि तुम आओ, मैं तुम्हारा धर्म बदलूंगा। यीशु ने किसी का धर्म बदलने नहीं बुलाया, उससे कोई फायदा नहीं है। ये प्रभु यीशु जानते थे। तो वो उसके लिए नहीं आए थे, वो विश्राम देने के लिए बुलाते थे, शांति समाधान देने के लिए। प्राण में शांति, चंगाई, छुटकारा, आशीष, खुशियों से भरता हूं मैं। इसीलिए यीशु बुलाते हैं। वो बुलाने वाले प्रभु हैं। अब वो इस बात को जान लेता है कि वो उद्धार करने वाले प्रभु हैं। वो कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, और वही प्रभु यीशु द्वारा मिलने वाला सबसे बड़ा आशीष है। और इस उद्धार नामक शब्द का अर्थ क्या है? हम सोचते होंगे कि पाप से उद्धार करना। यीशु नाम का अर्थ है
कि लोगों का पापों से उद्धार करने वाला, यही उनके नाम का अर्थ है। तो यीशु नाम का एक अर्थ है और वो यही है। लेकिन क्या सिर्फ पाप से उद्धार करने के लिए यीशु आए थे? नहीं, ये जो उद्धार नाम का शब्द है वो एक परिपूर्ण आशीष को प्रकट करता है। एक परफेक्ट ब्लेसिंग, एक परिपूर्ण आशीष। इस घर में उद्धार आया है, इसका मतलब है कि इस घर में परिपूर्ण आशीष आया है। यही उसका सही अर्थ है। एक बार एक बहन जी मुझसे मिली और मुझसे उन्होंने कहा, मैं यीशु के बारे में नहीं जानती थी, यीशु मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब अगर कोई यीशु के बारे में बताने आता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, उनसे मैं झगड़ा करती थी। लेकिन मेरे जीवन में एक बार जब बीमारी से ग्रस्त थी और उसे कोई भी चंगा नहीं कर पाया था, तब किसी ने यीशु के बारे में बताया। मैंने उन्हें खोजा, उन्हें स्वीकार किया। तो यीशु को स्वीकार करने के बाद क्या भलाई हुई, ऐसा मैंने उनसे पूछा। तब उन्होंने कहा कि भाई, सबसे पहले उन्होंने मेरे मन में शांति भर दी, मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए, मेरे पाप का जो गुण है, जो पाप का स्वभाव है, वो बदल गया और एक समान शांति मेरे हृदय में भर गई। तब तक जिस शांति का अनुभव नहीं हुआ था, अब वो मुझे यीशु ने दिया। फिर मेरे जो पति बहुत ही शराब पीते थे, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें बदल दिया, उनके पाप का जीवन बदल गया है। मेरे पति का उद्धार हो गया। मेरे बच्चे भी बीमार रहा करते थे, बार बार अस्पताल आना जाना लगा रहता था, वो सब बदल गया। अब अस्पताल का बिल्कुल खर्चा नहीं होता। एक चंगाई। पहले कर्ज की समस्या थी, कर्जा कर्जा कर्जा, उसके लिए प्रार्थना की तो वो सारे कर्जे चुकते हो गए। अब कोई कर्जा नहीं है सर पर। हमारा अपना घर है, नौकरी है, आमदनी है, बच्चे हैं, बहुत ही सुकून है, बहुत ही खुश हैं हम लोग। और यही वो उद्धार है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। उस अनुभव का परिपूर्ण आशीष, शांति, चंगाई और गरीबी दूर होकर एक समृद्धि, एक शांति भरा जीवन, यही उद्धार का सही मायने में अर्थ होता है। यीशु कहते हैं, आज मैं तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूं। बेटी, तुम्हारे परिवार में मैं उद्धार करना चाहता हूं। बेटे, तुम्हारे जीवन में उद्धार देकर मैं तुम्हें आशीष से भरना चाहता हूं। ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं। एक बड़ा आशीष, परिपूर्ण आशीष। मेरे परिवार में पाप की क्षमा तो मिल चुकी है, लेकिन चंगाई नहीं है। पाप की क्षमा हो गई, शांति मिल गई, लेकिन कर्ज की समस्या वैसे ही है। वो परिपूर्ण आशीष नहीं है। परिपूर्ण आशीष का मतलब है पाप की क्षमा मिलकर पूर्ण छुटकारा मिल चुका है, बीमारियों को दूर करके परिपूर्ण चंगाई मिल चुकी है, गरीबी दूर हटकर एक समृद्धि भर गई है। किसी भी कमी के बिना परमेश्वर ने हमें आशीष से भरा है। वही होता है परिपूर्ण आशीष। कई लोगों में वो परिपूर्ण आशीष नहीं है और उसका एक बड़ा कारण भी है। अगर आप ध्यान देकर इस संदेश को सुनेंगे तो आज उद्धार नामक एक परिपूर्ण आशीष को अवश्य पा लेंगे। आप एक मसीही हो सकते हो या गैर मसीही हो सकते हो। प्रभु यीशु ये आशीष हर एक को देना चाहते हैं। कई ऐसे मसीही हैं जिन्होंने अब तक इस परिपूर्ण आशीष को नहीं पाया है। प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। आज आप उस आशीष को पाने जा रहे हो। तो परमेश्वर जो परिपूर्ण उद्धार करके आशीष देते हैं, उस आशीष को पाने के लिए क्या करें? तो देखिए, उस जक्कई के जीवन में क्या हुआ था। 2 कार्य हैं। आज विशेष रूप से आपको उसे बताने के लिए परमेश्वर ने मुझसे बातें की। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, इसके बारे में मैं आपको क्या उपदेश दूं, इसके बारे में जब मैंने प्रार्थना की तब मुझे एक वचन मिला और उस वचन में से 2 कार्य मिले जिस पर अभी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ यीशु क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है उसे देखते हैं। लूका 19वां अध्याय और वचन क्रमांक 8 में देखिए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। जरा कल्पना कीजिए कितना बड़ा धनी था वो। वचन में ऐसा लिखा हुआ है। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए का धन है, उनके पास घर है, जमीन जायदाद है, सब मिलाकर 1 करोड़ का है, तो वो बहुत बड़ा धनी हो गया ना। तो उसके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो उसमें से आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे देता हूं, ऐसा कहता है। मतलब देखिए, 1 करोड़ की संपत्ति है तो 50 लाख। क्या किसी को देने का मन होगा? आप खुद सोच कर देखिए ना, आपके पास कितनी धन संपत्ति है, आमदनी है, बैंक में कैश है, पैसे है और फिर बहुत सी चीजें होंगी आपके अपने नाम पर। तो उसमें से आधी संपत्ति देने का किसी को मन होगा क्या? पर देखिए, जक्कई वही कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा।
तब तक वो बहुत ही कंजूस था। मेरा पैसा कहकर उसने अपना धन जमा करके रखा था। किसी पर उसको दया माया नहीं थी, उन गरीबों पर या किसी पर भी। उसी शहर में एक अंधा भिखारी था जिसके लिए प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन उसको किसी से भी कोई लेना देना नहीं था, एक स्वार्थी जीवन। पर अब कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। आप लोग आपकी आधी संपत्ति मत दीजिए, पर क्या गरीबों की सहायता करते हो आप लोग? क्या किसी गरीब लोगों की सहायता की है आप लोगों ने? इस साल आपने कितने गरीब लोगों की सहायता की है, जरा सोच कर देखिए। आपकी तनख्वाह क्या है, कितनी आमदनी आप लेते हैं, और उसमें से कितने गरीबों की सहायता की आपने? क्यों आपके घर में पूर्ण आशीष नहीं है? क्यों आशीष में बाधाएं आती रहती हैं? क्यों अब तक परिपूर्ण आशीष आप देख नहीं पा रहे हो? परमेश्वर वचन दे रहे हैं कि मैं उद्धार करने के लिए आया हूं, परिवार का उद्धार करूंगा, एक परिवार को परिपूर्ण आशीष दूंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। क्यों वो आशीष नहीं मिल रहा आपको? देखिए उसके परिवार में आशीष कैसे मिला, क्योंकि सबसे पहले उसने अपना स्वार्थ त्याग दिया। मैं, मेरा परिवार, मेरे पैसे, मेरा धन, इन बातों से वो बाहर निकला और कहा कि मैं गरीबों को देता हूं। परमेश्वर, इस पवित्र शास्त्र को जब आप पढ़ोगे तब प्रभु यीशु मसीह का उपदेश, चाहे वो पुराना नियम हो या नया नियम हो, गरीबों पर परमेश्वर बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं। प्रभु की इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा गरीबों की सहायता करे। जो स्वार्थी है उनके जीवन में प्रभु कैसे चमत्कार कर पाएंगे? प्रभु कहते हैं तुम तो बड़े स्वार्थी हो, तुम्हारे जीवन में मैं अद्भुत काम कैसे करूं? यीशु कहते हैं अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हो, तुम्हारे पास 2 ही है, पर अगर दूसरे के पास कुछ भी नहीं है तो उनमें से उसे 1 दे दो, ऐसा वो कहते हैं। उसका क्या मतलब? जो लोग जरूरत के साथ है उनकी सहायता करना। आपके गांव में, आपकी गलियों में, जिस शहर में आप रहते हो, आपके कार्यस्थल पर लोग होंगे जो जरूरत के साथ होंगे। मुझे बड़ा कष्ट है, मैं बहुत गरीब हूं, मैं तो ऑटो चलाकर दिन गुजारता हूं या फिर 4 घर में बर्तन मांझ कर गुजारा करती हूं, ऐसा कह रहे हो क्या? और आपसे भी गरीब लोग हैं, आपसे ज्यादा कष्ट झेलने वाले लोग हैं, उनके लिए आप जितना हो सके उतनी सहायता करें। परमेश्वर उसे देखते हैं और उसी के द्वारा वो एक परिपूर्ण आशीष प्रदान करते हैं। पवित्र बाइबल में याकूब की लिखी हुई पत्री, याकूब की पत्री 1 अध्याय, उसमें से 2 वचन में पढ़ता हूं। याकूब 1 अध्याय उसके 27वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। तो क्या है भक्ति? मैं तो बहुत भक्ति के साथ उपासना करता हूं, भक्ति के साथ चर्च में जाता हूं, भक्ति के साथ चर्च में घुटनों पर रहता हूं, हर हफ्ते चले जाता हूं, बिना चुके जाता हूं। बहुत बढ़िया, भक्ति अच्छी है, पर सच्ची भक्ति क्या है? बस यूं ही हमारा सभा में जाना, फिर कलीसिया में आराधना के लिए जाना और वहां जाकर उपासना करना मात्र नहीं है। वो तो करना ही है, वो तो जरूरी है, पर बस उतना ही नहीं। परमेश्वर क्या कहते हैं, मतलब पूरी तरह निष्पाप और शुद्ध भक्ति क्या है? अनाथ जिनके पिता नहीं होते हैं वो, और जो विधवा होते हैं उनके दुख में उनकी सुधि लेना, उनकी सहायता करना कि क्या जरूरत है, किसी विधवा की एक छोटी सी मदद कर देना, किसी अनाथ बच्चों की एक छोटी सी सहायता कर देना, वैसा करना ही सच्ची भक्ति होती है, ऐसा पवित्र शास्त्र हमसे कहता है। ठीक उसी तरह हमें निष्पाप, बिना दाग लगाए जीवन जीना है, संसार का दाग नहीं लगने देना है हमारे ऊपर। तो परमेश्वर द्वारा अपेक्षा की गई भक्ति क्या होती है? हम सोचते हैं कि सुबह शाम ईश्वर की उपासना करना, रेंगते हुए चलना, उठक बैठक करना, हम जो चर्च में जाकर उपासना करते हैं वो सब है। भक्ति के साथ गीत गाना, उपासना करना, वो सच्ची भक्ति है, ऐसा ही हम सोचते हैं। वो तो बस एक छोटा सा ही भाग होता है। परमेश्वर सिर्फ उतना ही नहीं देखते हैं, उससे भी बढ़कर कुछ देखते हैं। क्या तुम विधवाओं के प्रति या अनाथों के प्रति स्नेह रखते हो? क्या उनकी सहायता करते हो? क्या गरीबों की चिंता है तुम्हें? उसके लिए उदारता से कितना देते हो? ये सब देखता है परमेश्वर, और परमेश्वर उन्हीं पर अपना परिपूर्ण आशीष बरसाते हैं, चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, चमत्कार करते हैं। तो आज के दिन उसके बारे में आप सोच कर देखिए। पवित्र शास्त्र में इब्रानियों अध्याय क्रमांक 13 और वचन 16 में कहा गया है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। प्रभु कहते हैं भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलना, गरीबों की मदद करो। आप इन गरीबों को देख सकते हो
मंदिर, मस्जिद, चर्च में ही दिखाई देते हैं। जहां पर लोग परमेश्वर की खोज करने को आते हैं वहीं पर ही करीब ज्यादा दिखते हैं। और क्या कारण है? भक्ति से लोग आते हैं, तब वो हमारी सहायता करेंगे, ऐसा लोग सोचते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग उनके भी विरुद्ध बोलते हैं कि ये सब आलसी लोग हैं, इन्हें पैसे देंगे तो वो और भी आलसी बन जाएंगे, ये नौकरी धंधा नहीं करेंगे, ऐसा बोलते रहते हैं। हो सकता है कि कोई एक दो हो, पर वास्तव में प्रभावित हुए ऐसे कई लोग हैं उनमें हैं जिन्हें त्याग दिया गया हो। अपने पति द्वारा त्याग दी गई पत्नी, पिता द्वारा त्याग दिए गए बच्चे, जो बीमार हैं, कमजोर हैं और काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं ना। सिर्फ एक दो लोग हमें फंसाते हैं, इसलिए प्रभावित हुए कई लोगों की सहायता करने से हमें चूकना नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि इन लोगों के प्रति हमें अपना प्रेम दिखाना चाहिए। तो इस तरह दान धर्म करना परमेश्वर की नजरों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ लोग कहते होंगे कि क्या पाप किया पता नहीं है, पता नहीं क्या श्राप है ये, हमारे परिवार से ये बीमारी निकलती ही नहीं है, ये समस्या जाती ही नहीं है, कर्ज की समस्या है, हम कितना प्रार्थना करते हैं, कितना उपवास भी करते हैं, हम तो इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में भी प्रार्थना करते हैं, पर कुछ नहीं हो रहा। इतने सारे लोगों के लिए चमत्कार हो रहा है, वो गवाही देते हैं, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या आप ऐसा सोच रहे हो? तो क्या मैं आप बताऊं एक वचन के बारे में? उसे मैं पढ़ता हूं, आप कहेंगे क्या ऐसा भी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है? ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा। ये वो वचन क्या है? देखिए, नीति वचन अध्याय क्रमांक 28 और वचन क्रमांक 27। इस वचन पर ध्यान दीजिए। ये वचन की जानकारी ना होने के कारण हम में से कई लोग नकारात्मक प्रभाव में जी रहे हैं। देखिए ये वचन क्या कहता है। जो निर्धन को दान देता है उससे घटी नहीं होती, जो गरीबों को पैसे देकर सहायता करता है उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, प्रभु ने समृद्धि प्रदान करेंगे। हम सिर्फ एक ही वचन जानते हैं, यहोवा वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये एक वचन ही जानते होंगे, पर यह वचन कहता है जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, यहोवा मेरा चरवाहा है। इतना कहना मात्र काफी नहीं होगा, मात्र परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे गरीबों की मदद करनी होगी और वैसे ही लोगों को घटी नहीं होगी और वो आशीष से रहेंगे। ऐसा वचन में कहा गया है। इस वचन के अगले भाग में जब हम पढ़ते हैं, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वो शाप पर शाप पाता है। कितना भयानक वचन है। देखिए, अपनी दृष्टि जो गरीबों से फेर लेता है, जो बहुत कष्ट में है, भीख मांग रहा है, या फिर कोई विधवा परेशान है, कोई बच्चा अनाथ बड़ी दुविधा में है और हम उनकी मदद कर सकते हैं, पर उससे चूक कर अगर हम मुंह फेर लेते हैं तो वो एक शाप बन जाएगा। ऐसा देखिए वचन कहता है। कई मसीही परिवार में ऐसा शाप बसा हुआ है। सारी सुविधाएं हैं, पैसे हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, पर किसी गरीब की मदद नहीं करना चाहते हैं, किसी विधवा के प्रति देखभाल नहीं करते, प्रभावित हुए लोगों के प्रति हम कुछ सोचते नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं जो गरीबों पर से अपनी दृष्टि फेर लेता है वो शाप पर शाप पाता है। एक शाप नहीं, थोड़ी बहुत शाप नहीं, पर शाप पर शाप आता है। दैट इज अ कर्स। इसीलिए आज कितने मसीह परिवार में उनके आमदनी में आशीष नहीं है, इसीलिए तो परिवार से बीमारी जाती नहीं है, इसीलिए तो परिवार से दरिद्रता मिटती नहीं है। चाहे कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, पर कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। इस वचन के अनुसार जीने के लिए आज अपने आप को अर्पण कीजिए। आज ही प्रभु यीशु आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार करेंगे। नीति वचन 3:27 कहता है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। तुम्हारे पास शक्ति है, अच्छी आमदनी है, बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारे पास धन है, दौलत है, अच्छी तनख्वाह पाते हो, तुम्हें कर्जा लेकर किसी की सहायता नहीं करनी है, अपनी शक्ति से बढ़कर नहीं, सिर्फ आप में जितनी शक्ति है। जिनका भला करना चाहिए, तब अपनी शक्ति के अनुसार सबकी सहायता करने के लिए नहीं कहा। जिनका भला करना चाहिए उनका भला कीजिए। किसी एक का भला किया तो काफी है, सभी का भला करना है ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। जिनका भला करना चाहिए, जिनमें शक्ति रहती है, तो उनका भला करने से न रुकना, वही परमेश्वर को भाता है। कई सालों पहले की बात है, दुनिया में सबसे अमीर आदमी, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि भारत में सबसे ज्यादा अमीर आदमी ये है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी अमेरिका में रहता है, वही सबसे अमीर आदमी है। ऐसा हम लोग अक्सर सुनते हैं, है कि नहीं? कि दुनिया भर में कितने धनी लोग रहते हैं। रॉकफेलर नाम के दुनिया के सबसे बड़े अमीर थे किसी एक जमाने में, बहुत सालों पहले की बात है। तो जब रॉकफेलर का नाम लिया जाता था तो दुनिया का सबसे धनी था वो, और आज जो दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है उससे कई गुना बढ़कर उनके पास पैसे थे, उतने धनी व्यक्ति थे वो। तो जरा सोच कर देखिए, आज के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं
उससे भी कई गुना बड़े अमीर थे वो, जिनका नाम था रॉकफेलर, और वे अमेरिकी थे और वे दुनिया के सबसे बड़े धनी बने। जब उनकी उम्र केवल 42 साल थी तभी वो उस स्थान पर पहुंच गए। पर 42 साल की उस उम्र में वो एक बहुत बड़ी बीमारी में पड़ गए। जब वो इस बीमारी से ग्रस्त हुए, जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन था, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, उसने कहाँ पर इलाज करवाया होगा? निश्चय ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में गए होंगे वो, क्योंकि उनके पास इतने पैसे थे, इसलिए उनको बचाने के लिए वैसे किसी अस्पताल में रखकर उनका इलाज किया गया होगा। कई इलाज करके देख लिए, कई तरीकों से करके देख लिए, पर चंगाई नहीं मिली। बीमारी लगातार बढ़ती चली गई और फिर वो मौत के कगार पर पहुंच गए। अब इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। दवाई से कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसी भी चिकित्सा से इन्हें बचाया नहीं जा सकता। तो सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े धनी को बचाने के लिए कोई पैसा काम नहीं आ रहा। अब गरीब लोग सोचते होंगे, मैं तो गरीब ही रह गया, अगर पैसे होते तो किसी अच्छे से अस्पताल में इलाज कराकर चंगाई पा ली होती। ऐसा मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। बस उतना ही, सारे बेस्ट ट्रीटमेंट करके देख लिए, उसके ऊपर भी उन्हें चंगाई नहीं मिल सकती थी। बस मौत बिल्कुल करीब आ रही थी। उस अस्पताल के बिस्तर पे पड़े पड़े उन्होंने कुछ सोचा कि अब तो मैं मरने वाला हूं, मौत मेरे बिल्कुल करीब है, चिकित्सा ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, तो मेरे पास पैसे किस काम आएंगे? मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास जहाज है, ऑयल कंपनी है, तरह तरह के बिजनेसेस करता हूं मैं, कितने मैनेजर हैं, कितने वर्कर्स हैं मेरे पास, मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए, पर मेरे मरने के बाद इन पैसों का क्या होगा? क्या फायदा है इनका? क्या मैं अपने साथ ले जा सकता हूं? ऐसा सोचा उन्होंने। तब उन्हें एक बात याद आई। जब वे जवान थे, उनसे एक मसीही सेवक ने कही एक बात याद आ गई थी। जब वे जवान थे तब प्रभु के एक दास ने उनसे मिलकर उनसे कहा, बेटे, तुमसे जितना बन सके उतने पैसे कमा लेना, तुम में जितनी शक्ति है अपनी शक्ति के अनुसार पैसे कमा लेना, और ठीक उसी तरह तुम्हारी जितनी शक्ति है उतने ही तुमको उदारता से सेवकाई गरीबों में बांट देना है। जितना हो सके उतना कमाई करो, और जितना तुम दूसरों को दे पाओगे परमेश्वर के राज्य के प्रति सेवकाई में देना, गरीबों को देना। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। ऐसे उस प्रभु के सेवक की बात उन्हें याद आई। तुरंत ही उन्होंने अपने सारे मैनेजर्स को बुलाया और अपने सारे पैसे गरीब, विधवा, अनाथों को और जरूरतमंदों के बीच जो कुछ मदद की जा सके उतने करोड़ों रुपए देने शुरू कर दिए। उन्होंने बांटना शुरू कर दिया था। दुनिया के किसी भी कोने तक, जहां तक बन सके, अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने सहायता करनी शुरू की। रॉकफेलर रिसर्च सेंटर नाम का एक मेडिकल रिसर्च सेंटर आज भी यरूशलेम में है। उसी नाम से यरूशलेम में है। मैंने उसे देखा है जब मैं वहां था। तो मेडिकल के प्रति रिसर्च करने के लिए, गरीब जनता की सेवा के लिए उन्होंने बहुत से पैसे बांटना शुरू किए। जिस तरह उन्होंने दान देना शुरू कर दिया, तो जिन डॉक्टरों ने कहा था कि ये मर जाएंगे, उन्होंने जब बाद में उन्हें चेक किया तो उनके साथ आश्चर्यजनक बात हुई। जो अंग प्रभावित हुए थे, कार्य नहीं कर रहे थे, वे कार्य करना शुरू हो गए थे। उनके शरीर में चंगाई आने लगी, शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो गए। उन डॉक्टरों के कुछ समझ में नहीं आया। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद उनकी ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता था, पर परिवर्तन था। जैसे जैसे उन्होंने देना शुरू किया, वैसे वैसे परमेश्वर ने चंगाई देना शुरू किया। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप लोग सोचते होंगे, हम दान में पैसे देते हैं तो परमेश्वर भी हमें पैसे देंगे, पर वो चंगाई के रास्ते या शांति के रास्ते देंगे। एक बहुत बड़ा छुटकारा आशीष के रूप में वो देंगे। एक पारिवारिक खुशी से प्रदान करेंगे। किसी न किसी रास्ते से वो तुम्हें देंगे। अब जितना ज्यादा से ज्यादा दोगे, आप उतना परमेश्वर की आशीष देख पाएंगे। जैसे जक्कई ने गरीबों को देने की बात की, उसके परिवार का उद्धार हुआ। जब तक स्वार्थ भरा जीवन होगा, तब उद्धार की वो खुशी और परिपूर्ण आशीष उसके घर में नहीं था। देखिए, रॉकफेलर फिर से जीवित हो गया और फिर 92 साल की उम्र तक वो जीवित रहे, जिनके बारे में कहा गया था कि 42 की उम्र में ही ये मर जाएंगे। फिर वो 92 वर्ष तक जीवित थे। मेरे प्रियजनों, वो किस लिए? क्योंकि उदार मन से उन्होंने गरीबों को दान देना शुरू किया। तो आप जरा सोचकर देखिए कि प्रभु जो आशीष आपको दे रहे हैं, उनमें से आप गरीबों की कितनी सेवा करते हो। गरीब, विधवा, अनाथ और जो लाचार है, उनके लिए कुछ तो मदद कीजिए। जब क्रिसमस का त्योहार आता है, तरह तरह के ड्रेस खरीदते हैं। कोई कोई तो अपने लिए 2 या 3 नए कपड़े खरीदता है। किसी गरीब के लिए भी तो कपड़े खरीदिए।
अपनी जरूरत के हिसाब से लेकर फिर बाद में गरीब या फिर एक विधवा या किसी अनाथ बच्चे के लिए कपड़ा खरीद कर दीजिए। उसे देखकर सच में परमेश्वर बहुत खुश होंगे। आप तरह तरह के कीमती कपड़े पहनकर चर्च जाओगे तो प्रभु खुश होंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? वो आपके लिए खुशी हो सकती है, कोई गलत बात नहीं है। आपको त्योहार के समय बहुत ही खुश रहना चाहिए, नए कपड़े खरीदिए, खुश रहिए, ये बिल्कुल ठीक ही है। लेकिन ठीक उसी समय आपके पास में, आपके पड़ोस में या पास की गली में आसपास के गरीब लोगों का भी आप स्मरण रखिएगा। वचन कहता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, प्रभु उस उधार को चुकाएंगे। क्या आप आज बीमारी में कष्ट झेल रहे हो? आप बीमारों की सहायता करिए, प्रभु आपको अवश्य चंगाई देंगे। क्या आप किसी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो गए हो? दूसरों की सहायता करिए, प्रभु आपको पूर्ण छुटकारा देंगे। परिवार में शांति समाधान नहीं है, ऐसी स्थिति में कष्ट झेल रहे हो, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, परमेश्वर आपके घर में उद्धार नाम के एक परिपूर्ण आशीष को बरसाएंगे। आज ही ऐसा होगा। इसलिए आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर आप ध्यान दीजिए। उसने कंगालों के बीच में अपनी आधी संपत्ति दे देने के लिए अपने आप को अर्पण किया, तब परमेश्वर उसके पूरे परिवार को आशीष देते हैं, उसके पूरे परिवार का उद्धार और शांति प्रदान करते हैं। आपके परिवार में आशीष, शांति, समाधान उत्पन्न होकर सारी कमियां दूर होकर एक परिपूर्ण आशीष भर जाएगा। आपके परिवार में किसी एक आशीष की कमी है ना, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चों में बीमारी है, ये जरूरत पूरी नहीं हो रही है, इस कारण घर में बहुत ही संकट आ रहे हैं, परिपूर्ण आशीष नहीं है, आपका उद्धार हुआ है, अभिषेक पाया है, आप अन्य भाषा में बोलते हो, आप कहते हो कि यीशु मेरे साथ है, पर परिपूर्ण आशीष नहीं है, कहीं पर कोई तो आशीष की कमी नजर आ रही है। तो आज परमेश्वर के वचन की ओर आइए। पूरी कलीसिया और प्रभु के दास इस वचन के अनुसार चलेंगे तो आपकी सेवकाई भी आशीषित होगी, आपकी सभा में आशीष होगा। तो यही वो कार्य है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर आपके परिवार में ये आशीष देना चाह रहे हैं, उसे पाने के लिए अर्पण कर लीजिए। दूसरी जो बात है उसी वचन में आप देखिए, लूका अध्याय 19 और 8वां वचन। जक्कई खड़े होकर यीशु से कहता है कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। फिर आगे कहता है, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। ऐसा कहता है, अगर मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है तो मैं उसे लौटा दूंगा। अन्याय की कमाई से परमेश्वर घृणा करते हैं। अन्याय से कमाई करना, दूसरों की चीजें हड़प लेना, जो विरासत दूसरों की है उस पर अपना हक जमाना, जो आशीष किसी और को मिलनी चाहिए उसका लोभ करके अपने लिए अपना लेना, मतलब चुरा लेना या फिर हड़प लेना, यह अन्याय की कमाई है। और वो ऐसे क्यों कहते हैं? तो देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अन्याय से कमाया है कि नहीं। जक्कई क्या कहते हैं? यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो क्या कोई कह सकता है मैंने अन्याय करके लिया है कि तुमने मुझसे ज्यादा चुंगी वसूली है, गवर्नमेंट इतना टैक्स लिया है और तुमने मुझसे इतना टैक्स ले लिया है? क्योंकि उन दिनों में रोमी साम्राज्य था, जैसे हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। जिस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उनमें बहुत सारे भारतीय थे जो उनके लिए काम किया करते थे, अकाउंट्स में या फिर चुंगी वसूल करने वाले थे। ऐसे कई भारतीय थे जिन्होंने उनके लिए काम किया। तब देखिए दूसरे जो भारतीय थे वे उनसे द्वेष करते थे कि तुम अंग्रेजों का साथ देते हो। वैसा ही ये था जक्कई भी। ये जो जक्कई था वो उस रोमी शासन के लिए काम करता था, चुंगी वसूल करके उससे सरकार को दे देना था। अब जो इजरायली लोग थे वो इससे नाराज होते हैं, कहते थे कि तुम हमसे पैसे लेकर उन्हें देते हो जिसने हमें दास बना कर रखा है। और उतना ही नहीं, उन दिनों में सरकार कह देते थे कि हमें इतना टैक्स वसूल करके दे दो और उसके ऊपर तुम्हारे हुनर पर है, तुम कितना भी टैक्स कलेक्ट कर लो। तो जितना सरकार को देना होता था उसके ऊपर जितने भी पैसे आते थे वो उसी का होता था। तो इस तरीके से अन्याय के तरीके से कमाई करना उन दिनों में भी होता था। आज के दिनों में जैसा हम कहते हैं रिश्वत, घूस, अन्याय की कमाई, ये वैसा ही था। सब लोग तो रिश्वत तो नहीं लेते थे। अब जैसे हमारे देश में अधिकारी, मिनिस्टर, एमएलए, राजनेता, उन सभी को उसी तरह से फ्रॉड समझते हैं। अगर ये लोग हैं मतलब फ्रॉड ही करेंगे। ये सभी लोग घूस लेकर ही काम करते हैं, पर उन लोगों में सच्चे लोग भी हैं, बिना रिश्वत लिए ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी भी हैं। तो ये जक्कई कहता है अगर मैंने किसी से अन्याय करके ले लिया है तो हाँ मैंने लिया है तो मैं उसे लौटा दूंगा, अगर मैंने लिया है तो उसे लौटा दूंगा। ऐसा वो यहां पर कह रहे हैं।
तो ये लिया है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन हो सकता है लिया हो। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि 4 गुना वापस करूंगा मैं। अगर किसी से अन्याय करके लिया है, अगर 10,000 लिया है तो 10,000 लौटेंगे, पर ये 4 गुना वापस लौटाने की बात करते हैं। तो अन्याय करके कमाना शाप को ले आता है, और जक्कई जानता था कि ये दुष्प्रभाव लेकर आता है। आज जो रिश्वत लेने वाले को पैसे देते हैं, क्या वो खुश होकर देते हैं? ऐसा लगता है आपको? वो तो गालियां देते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, ये सोचते हुए कि ये तो मुझे मिलना चाहिए था, पर उसके लिए भी रिश्वत ले रहे हैं, इनके जीवन में कुछ भला ही नहीं होगा, ऐसे शाप देते हुए वो पैसे देते हैं। वो शाप उस परिवार पर आता है। बिना कारण जो शाप देते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता, पर कारण के साथ शाप देते हैं तो जरूर लगेगा। इसलिए देखिए कि बहुत सारे राजनेता आज तक जेल में पड़े हुए हैं, कितने पूर्व मंत्री आज जेल में हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये एक शाप ही है ना, इससे ज्यादा अपमानजनक क्या हो सकता है? हो सकता है उन्हें कोई शर्म न हो, पर उनके परिवारजनों को कितना बड़ा अपमान महसूस होता होगा कि इन्होंने रिश्वत ली है, अन्याय के मार्ग से इन्होंने कमाई की है और उन्होंने पैसों का बहुत ही घपला किया हुआ है। तो ऐसा करने से किसी एक दिन वो पाप दुष्प्रभाव लेकर आता ही है ना। रिश्वत लेने वाले अधिकारी को कैद किया जाता है। जब वो टीवी पर ये समाचार पर उन्हें दिखाया जाता है तो परिवार को कैसा लगता होगा? वो एक शाप है। इसे बिना जाने कई लोग लोभ के कारण यही पाप करते जा रहे हैं। अगर आपके परिवार में न्यायपूर्ण कमाई रहेगी तभी प्रभु आपको आशीष देंगे। अगर अन्याय के मार्ग से कमाई करते हो और जाकर दान देते हो तो आप बच पाओगे, ऐसा मत सोचिएगा। तो परमेश्वर के पास से आप उस तरह आशीष नहीं पा सकते हैं। रिश्वत लेकर उसमें से दशमांश मैं प्रभु को दे देता हूं, बड़े घोटाले करके मैं 1 करोड़ प्रभु को दान देता हूं, भले ही आप 10 करोड़ या 100 करोड़ दो, यीशु उसे स्वीकार नहीं करेंगे। शैतान उसे स्वीकार कर सकता है, दो जितना हो सके उतना डालो, ऐसा वो कह सकता है, लेकिन प्रभु को रिश्वत देकर आप आशीष नहीं पा सकते। न्याय के मार्ग से कमाई करना, न्याय से मेहनत करके कमाई करना, प्रभु की खोज करना, उनके लिए परमेश्वर चमत्कार करते हैं। बेकार के पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं आपके? आप सोचकर देखिए कि ये पैसे किस रास्ते से आए हैं। पैसे किस रास्ते से आए हैं इसके बारे में सोचकर देखिए। अगर मेहनत करके आप कमाते हो तो वो आपके लिए आशीष साबित होगा। मिलावट करके पैसे कमाना, झूठा हिसाब किताब करके पैसे कमाना, चोरी करके पैसे कमाना, दूसरों के धन दौलत पर कब्जा करना, रिश्वत करना, घोटाले करना, इस तरह से कमाई करना बिल्कुल आशीष नहीं होता। ये फिजूल खर्चे लेकर आता है, अस्पताल का खर्चा लेकर आता है, आपके घर में ये फिजूल खर्चे लेकर आएगा और हमेशा ही गरीबी, पैसों की कमी और विकट परिस्थिति में डाल देगा आपको। उस स्थिति से प्रभावित हुए लोग हैं ना, इसलिए तो शैतान आपके घर में घुसकर आपके परिवार पर संकट डाल रहा है। जितना आप आपको जगह देते हो उतना ना उसके बीच में से शैतान अंदर प्रवेश करता है। तो वैसे सारे कार्य को सही करना जरूरी बनता है। इस जक्कई को देखिए, मैंने कभी अन्याय से लिया है तो चौगुना देता हूं, ऐसा कहता है। तो वो ऐसा क्यों कहता है? उदाहरण के रूप में अब 1 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा ले लिए, किसी एक से अन्याय करके ले लिए, उसे फिर से लौटाना है। अब 2 साल के पहले उससे 1 लाख रुपए ले लिए थे। हाँ मैंने अन्याय किया पर आज लौटाता हूं, ये लो तुम्हारे पैसे, ऐसा लौटा दिया। तो वो कहेगा अगर 1 लाख रुपए मैंने बैंक में डाले होते तो कितना ब्याज मिला होता मुझे? तो ब्याज से अच्छा मिला होता, मतलब मेरे पैसे दुगने होते। अगर दोगुना दिया होता तो क्या कहा होता? अगर ये तो बैंक में डाला होता तो मुझे मिल जाता। अगर 3 गुना लौटाया होता तो हाँ ये कुछ ठीक है, पर 4 गुना लौटा दिया होता तो जक्कई को आशीष दिया होता। मुझसे तो 1 लाख रुपए ले लिए पर 4 लाख रुपए लौटा रहा है, ये जक्कई का भला हो, वो आशीष के साथ रहे तो वो शाप आशीष में बदल जाएगा। आज कई लोग उसे बिल्कुल नहीं महसूस करते हैं। कई मसीही लोग इसी शाप में अटके पड़े हैं। कई मसीही लोग और कई जो भक्ति में लीन हैं, क्योंकि वचन पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अभिषेक पाते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, चर्च जाते हैं, ऐसा सोचते हैं, पर ये जो वचन है इसके अनुसार जो जीवन जीते हैं वही परिपूर्ण आशीष के साथ रह पाएंगे। इसलिए सही मायने में इन वचनों का जो अर्थ है उन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो परमेश्वर आज आपसे बातें करते हैं। मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हूं। मैं चंगाई और छुटकारा देता हूं, तुम्हारे परिवार को आशीष देता हूं, तुम्हारे कर्ज की समस्या बदलता हूं, नौकरी के लिए रास्ते खोलता हूं, तुम्हारे वंश को मैं आशीष देता हूं, तुम्हारे लिए भलाई करने के लिए तैयार हूं। पर तुम्हारे हृदय का सही होना जरूरी है। पैसों की लालच के चलते तुम दूसरों के पैसों हड़प रहे हो, रिश्वत लेते जा रहे हो। जो दहेज लेते हो क्या वो तुम्हारे पैसे हैं? दूसरों के परिवार से ही उसे हड़पते हो ना। वो शाप है। अगर घर में तुम दहेज लेकर शादी करवाते हो, मतलब शाप को घर में न्योता दे रहे हो। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें आशीष कैसे दूं? तुम्हें तो दूसरों के धन का लालच है। दूसरों से कितने पैसे ऐंठ सकते हो यही सोचते रहते हो।
उन्हें कर्ज के बोझ के तले दबो दिया। उनकी बेटी को ब्याहने के लिए तुमने दहेज की मांग की तो वो लोग कर्ज के तले दब गए। तो मैं तुम्हें कैसे आशीष दूं, ऐसा परमेश्वर आपसे पूछेंगे ना। इसके बारे में कई मसीही बिल्कुल सोचते नहीं है। आज कई ऐसे मसीही परिवार बीमारी में, कष्ट में, शाप में पूरी तरह डूबे हुए हैं। इसका कारण क्या है? आप जरा इसका कार्य सोच कर देखिए। वचन की ओर मुड़ जाइए, सभी कार्यों को सही कर लीजिए। आज बहुत बड़े चमत्कार आपके परिवार में होगा। बुरी से बुरी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मौत का बंधन टूटेगा। आपके परिवार में यीशु चमत्कार करेंगे। परमेश्वर कहते हैं आज इस घर में उद्धार आ गया है। और कब? जब उसने मन फिराया, उसने जब अपने कार्यों को सही किया। हमें लगता है कि पाप करना मतलब फिल्म देखना, फिल्मी गीत सुनना, यही सब पाप होता है, ऐसा हम सोचते हैं। पर दूसरों के पैसे चोरी करना, दूसरों के प्रति कड़वापन, गरीबों की सहायता न करना, दूसरों के बारे में ना सोचते हुए एक स्वार्थी जीवन जीना और सिर्फ पैसे कमाना ही जीवन का उद्देश्य बनाना, यह सब पाप है, ऐसा बाइबल कहता है ना। हम किस बात पर ध्यान दे रहे हैं? बेकार की बातें जिसका कोई मतलब नहीं होता, उस पर ध्यान देकर जरूरी बात भूल जाते हैं। इसलिए मसीही समाज में आज भी ऐसे परिवार हैं जो शाप के बोझ के तले दबे हैं। कई व्यापारी और धनी इससे प्रभावित हुए हैं, निंदा और अपमान को सहन करते जा रहे हैं, तो कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और एक बात बताकर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। पास्टर एसन्ना नाम के बहुत भले प्रभु के दास थे। आंध्रा में, गुंटूर में उनकी कलीसिया थी। बहुत अच्छे प्रभु के जन थे, बहुत भले इंसान, और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कई देशों में एक साथ जाकर हमने सेवकाई की है। जब वे गुंटूर में तंबू का पर्व मनाते थे तब लाखों लाख लोग वहां आते थे। तो इस तरह वो बहुत भले मनुष्य थे और आज वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत बढ़िया प्रभु के दास थे। तो उनकी सेवकाई जीवन में हुए एक किस्से के बारे में अपना अनुभव बताया। उनकी कलीसिया बहुत बड़ी थी। गुंटूर में एक सभा के लिए, रविवार की आराधना के लिए ही कम से कम लगभग 50,000 से ज्यादा लोग आते थे। ऐसी कई कलीसियाओं की स्थापना की है उन्होंने। तो उनकी सभा से एक विश्वासी थे जिनका उद्धार हो चुका था, अभिषेक पाया था, और वैसे एक अनुभव में चल रहे थे। तो अपने काम के निमित्त वो उत्तर भारत में जाकर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। फिर वहां से वो रिटायर्ड होकर अपने गांव लौट आए और गुंटूर में रहते थे। उसी कलीसिया में जाते थे वो। उनकी पत्नी एक बार बहुत बीमार पड़ गई, बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने। तब कलीसिया में से कुछ प्रभु के जन बहनें, प्रभु के सेवक जाकर प्रार्थना करने गए थे। उन्होंने जाकर उपवास किया, प्रार्थना की, पर उनकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। स्थिति बहुत बुरी हो गई, मौत की बिस्तर पकड़ ली और वो स्वस्थ नहीं हो रही थी। सेवक प्रार्थना कर रहे थे, बहनें प्रार्थना कर रही थी, पर कोई बदलाव नहीं। तब उनके पति ने कहा, भाई आप आकर प्रार्थना कीजिए मेरी पत्नी के लिए। पास्टर जी आप आकर प्रार्थना करें तो एक चमत्कार अवश्य होगा। वो बोले, अच्छा अब तक स्वस्थ नहीं हुई वो? इतने लोगों ने आकर प्रार्थना की थी, ठीक है मैं आता हूं। ऐसा कहकर पास्टर एसन्ना उनके घर गए, क्योंकि वो एक बहुत भले विश्वासी थे। उद्धार पाया था, अभिषेक पाया था, कलीसिया में अच्छी गवाही थी, दान में दशमांश भी दिया करते थे, परमेश्वर के साथ बहुत प्रेम था उनका। तो उस परिवार में वो बहन बहुत ही बीमार हो गई थी। उनकी स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी थी। उनकी हालत देखकर पास्टर बहुत ही दुखी हुए। हे प्रभु, कितने अच्छे परमेश्वर के जन हैं ये। आपके बच्चे हैं, कलीसिया में नियमित आते हैं, सेवकाई के प्रति उदारता से दान भी देते हैं, तो इतने लोगों की प्रार्थना करने के बावजूद इन्हें चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा वो घुटनों पर आकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, उन्हें चंगाई दीजिए, इस बेटे के जीवन में चमत्कार कीजिए, मौत का बिस्तर बदल जाए, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने आंखें बंद करके प्रार्थना की तो उनके आगे एक चपाती बनाने का बर्तन आ गया। आपको शायद हंसी आ रही हो, अरे ये क्या कह रहे हो? तो जो चपाती सेकते हैं ना, वो कढ़ाई, वो बर्तन उनके आंखों के सामने आ गया। अरे, सेवक ने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं चंगाई के लिए और ये क्या आ रहा है? चपाती बनाने का बर्तन का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो वो फिर से प्रार्थना करने लगे और फिर से उन्हें वही बर्तन दिखाई दिया। तब वो हंसते हुए कहने लगे, ब्रदर मैंने 2-3 बार प्रार्थना की, मेरे आंखों के सामने चपाती बनाने का बर्तन आ गया। तो वो बोले कि उसमें कुछ तो छिपा है, परमेश्वर लगातार यह दृश्य दिखा रहा है, कोई कल्पना नहीं है। इस बर्तन और इसके बीमार होने के बीच कुछ तो संबंध है, चंगाई पाने के लिए कोई तो संबंध है इसका, इसलिए परमेश्वर दिखा रहे हैं। ऐसा कहते हुए जब उन्होंने आंखें खुलकर उस भाई से पूछा, भाई आपकी पत्नी की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं तो कुछ तो बाधा है, ये तो मुझे दिखाई दिया। मैंने परमेश्वर से पूछा तो एक चपाती बनाने का बर्तन दिख रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो? तब वो तुरंत बोलने लगे, हाँ भाई,
मेरी पत्नी को मैंने बहुत समझाया लेकिन उसने बात नहीं सुनी मेरी। तो भाई ऐसन्ना को आश्चर्य हुआ कि आपने क्या कहा और उन्होंने क्या सुना। तब उन्होंने बताया कि जब हम उत्तर भारत में थे तब वहां पर जहां हम रुके थे हमारे पड़ोसी में नॉर्थ इंडियन थे, उत्तर भारत के लोग। उनके साथ अच्छी तरह से मेल जोल हो गई, बहुत भले लोग थे, हमारी बड़ी सहायता करते थे वो। चपाती बनाने के लिए जब मैंने बर्तन खरीद कर लाया तो मेरी पत्नी ने कहा ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसमें चपाती चिपक जाता है, ऐसा वो बोलने लगी थी मुझे। तब मेरी पत्नी ने जाकर पड़ोस के घर से वो चपाती बनाने की कढ़ाई लेकर आकर चपाती बनाई। शायद उस पड़ोसी को उस समय उस कढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ी होगी और उस कढ़ाई में बहुत अच्छी चपाती बनी, उन्हें बहुत पसंद आया तो उन्होंने उसे लौटाया नहीं और अपने पास रख लिया। अब जब वो रिटायर हुए, घर में लौटने का समय आया, पेटी बांध रहे थे, उसमें वो चपाती का कढ़ाई दिखा। पति ने याद दिलाई कि ये तो पड़ोसियों का है, इसे जाकर लौटा दो। तब उनकी पत्नी ने कहा तुम चुप रहो, वो भूल गए हैं, ये तो हमारे घर के लिए है ना, इसे हम लेकर जाकर अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, तुमने कुछ समय के लिए इसे मांगा था ना, तुम इसे लौटा दो, हम नया ले लेंगे। परमेश्वर ने तो बहुत आशीष दिया है हमें, हम बाजार से नया ले लेंगे। नहीं नहीं, इसमें बढ़िया चपाती बनती है, इस तरह का बर्तन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ले जाऊंगी। ऐसा कहकर उन्होंने इसे पैक कर दिया। पति की बात नहीं मानी और उसे लेकर आ गए। उसे उन्होंने लौटाया नहीं और अब वही बर्तन परमेश्वर दिखा रहे थे। तुम दूसरों की चीज पर लालच करके उसे लेकर आ गई थी। अब जरा उनका सोचो, उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने यहां वहां ढूंढकर देखा ही होगा ना। फिर अगर उन्हें याद आया कि ये तो पड़ोसियों को दिया था, वो लोग तो मसीह लोग थे, भले थे, क्या वो उसे लेकर चले गए हैं? है कि नहीं? जरा सोचिए, गवाही कितनी खराब हो जाती है। मतलब परमेश्वर उसे देख रहे हैं ना। कई लोग तो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि परमेश्वर की हम पर नजर है। कई मसीह हैं, वो बिल्कुल नहीं मानते कि जब वो दहेज की मांग करते हैं तब उनके पास यीशु मसीह खड़े हैं। मसीहियों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि रिश्वत मांगते समय प्रभु हमारे पास में खड़े हैं। इसीलिए तो उसका असर परिवार पर पड़ता है, आशीष नहीं रहता, परिपूर्ण आशीष नहीं रहता है। जरा सोच कर देखिए, कहां पर गड़बड़ी हो रही है, कहां मिस्टेक हो रहा है, उसे सही कीजिए। और जक्कई यही तो कह रहा है, मैं चौगुना लौटा दूंगा, मुझे दूसरों के पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक चपाती बनाने की कढ़ाई को लेकर दुष्प्रभाव आ जाता है तो सोचो, रिश्वत लिया तो अगर दहेज की मांग करते हो तो बहू को लगातार दुख देते जाते हो कि क्या गहने लाए हो तुमने, शाप आएगा कि नहीं। दूसरों के धन को हड़प लेना, किसी और को मिलने वाली पदवी को बुराई करके उसे हड़प लेना। देखा जाए तो ईमानदार लोगों को वो पदवी मिलनी चाहिए, लेकिन रिश्वतखोर शॉर्टकट में जाकर उसे हड़प लेता है। तो एक ईमानदार आदमी प्रभावित होता है कि नहीं? वो तुम लोगों पर शाप के रूप में आएगा, तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे, पर वो शाप बन जाएगा। अन्याय करके आप लोग दूसरों लोगों का हक मारते हो, दूसरों को मिलने वाला आशीष आप चुरा रहे हो। क्या कभी ऐसा हुआ है? जरा सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए, बहुत सारे लोग इसे सोचते ही नहीं है। क्यों ये बीमारी, क्यों है, समस्या है। एक बात कहकर खत्म करता हूं। एक पिता ने अपना अनुभव साझा किया। वो गवर्नमेंट में एक बहुत बड़े अफसर थे और फिर उनका एक बच्चा हुआ। बच्चा एक खिलौने समान था, बुद्धि विकसित नहीं हुई, हाथ पांव काम नहीं करते थे, बस वो बच्चा यूं ही पड़ा रहता था। उस पर एक दुष्प्रभाव था। कई अस्पतालों में दिखाया, बहुत इलाज करवाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उनसे कहा गया कि प्रभु के सेवक है, उनसे जाकर प्रार्थना करवाइए, सब ठीक हो जाएगा। वो मसीही थे, तो बच्चे को लेकर वो वहां पर पहुंच गए। उस प्रभु के दास से जाकर कहा कि मेरे बच्चे का ये हाल है, बुद्धि विकसित नहीं हुए, बचपन से इस पर दुष्प्रभाव है। कई जगह इलाज करवाया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस प्रभु के सेवक ने उस बच्चे को देखा तक नहीं, उसने बच्चे को देखा नहीं और उसके पिताजी से कहा कि जाकर तुम अपने पाप से अपना मन फिराओ और परमेश्वर अवश्य कुछ करेंगे, ऐसा कहकर लौटा दिया। उस प्रभु के दास ने उस बच्चे को देखा भी नहीं, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं की, तो उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ। मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाने गया, वो मुझसे कहते कि तुम अपने पाप से अपना मन फिराओ, ऐसा कहकर लौटा दिया। तब वो व्यक्ति सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद काम मिला, फिर नौकरी पर हूं, सब कुछ सही तो जा रहा है, ऐसा सोचा। परमेश्वर, ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया, मेरा बच्चा इस तरह क्यों पीड़ित है। तब परमेश्वर ने 3 बातें उनसे की। सबसे पहले परमेश्वर ने उनसे कहा कि जब वो नौकरी पाने की कोशिश कर रहे थे तब वो नौकरी वास्तव में किसी और को ही मिलनी चाहिए थी, पर इन्होंने किसी के रिकमेंडेशन द्वारा कुछ जुगाड़ करके जो नौकरी वास्तव में किसी और के हक में जानी चाहिए थी वो उन्होंने ले ली। उन्होंने वो सोचा था कि मुझे रिकमेंडेशन के लिए लोग हैं तो मुझे वो नौकरी मिल जाएगी, पर देखा जाए तो वो नौकरी किसी और को मिलनी चाहिए थी।
प्रभु कहते हैं कि वो नौकरी जो किसी और को मिलनी चाहिए थी, वो जुगाड़ करके गलत मार्ग से जाकर तुमने हड़प ली। तब उसका मन कितना दुखी हो गया होगा कि मुझे कोई रिकमेंडेशन करने वाला नहीं है, इसलिए जो नौकरी मुझे मिलनी चाहिए थी वो पदवी किसी और को मिल चुकी है। ऐसा उसने दुख जताया होगा, जो एक शाप में परिवर्तित हुआ। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था ये सब। उसके बाद परमेश्वर ने और एक बात की, तुम्हें प्रमोशन कैसे मिला? तुमसे पहले जो सीनियर थे उन्हें ही वो प्रमोशन मिलना चाहिए था, वही प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, पर उन लोगों से पहले वो प्रमोशन तुम्हें क्यों मिल गया? शॉर्टकट में तुमने कुछ अधिकारियों को पकड़ लिया और रिकमेंडेशन के द्वारा ही उनके द्वारा तुम्हें प्रमोशन मिला, तो सही रास्ते से किसी को मिलने वाले प्रमोशन को तुमने प्रभावित किया है। तब उनका मन बहुत दुखी हुआ है। हम ये सब बिल्कुल नहीं सोचते हैं ना, ये हमारा हुनर है, हमें मदद करने के लिए लोग हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। जब हमारा व्यवहार दूसरों को दुखी करता है, प्रभावित करता है, तो वो शाप में बदल जाता है। वो बीमारी लेकर आता है, शाप लेकर आता है। आपके बच्चों को वो प्रभावित करता है, आपके वंश को प्रभावित करेगा। सिर्फ सोचिए कि आपने गलती कहां पर कर दी है। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। तब उस पिता ने कहा, मैं तब तक बिल्कुल नहीं जानता था कि ये सब पाप है। मुझे लगा ये मेरा हुनर है, मदद करने के लिए लोग हैं, मिनिस्टर हैं, पहचान वाले लोग हैं, उनके द्वारा हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा ही सोचा मैंने, सांसारिक रूप से मैं विचार किया था। पर ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप है, उससे शाप आ जाएगा, परमेश्वर उसे देख रहे हैं, ऐसा एक एहसास नहीं था मुझ में। तब उन्होंने अपना मन फिराया, आंसुओं के साथ परमेश्वर के पास आए, कहा, प्रभु मैं नहीं जानता था कि ये पाप है, मुझे किसी ने बताया नहीं था ये सब पाप है, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने आंसुओं के साथ में परमेश्वर के आगे अर्पण किया। तब उन्होंने कहा, इसी प्रकार मेरा उद्धार हुआ। हो सकता है आज अपने बच्चों को लेकर आप प्रार्थना के लिए आए हो। प्रभु उस बच्चे को नहीं पर आपको देखेंगे कि आप सही हो, क्या आपका जीवन सही है, कहां पर गलती की। प्रभु देखते हैं। रहस्यमय रूप से बहुत से कार्य को आप बंद करके बाहर आकर कुछ और ही बात करते हैं। जो छुपाई गई बात है, परमेश्वर की उस पर नजर है। इसीलिए वचन के अनुसार चलने के लिए हमें अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए। क्यों हम रोजाना बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम बाइबल के वचन के अनुसार चलते हैं? क्या हम उसके लिए अर्पण करते हैं? ऐसा सोचकर देखें। मेरे प्रियजनों, आज के दिन यीशु आपसे बातें कर रहे हैं और प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। आपका उद्धार, आपके परिवार को चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, शांति प्रदान करेंगे, बाधाओं को तोड़ देंगे, सारे कार्य सफल करेंगे, विवाह संबंधी कार्य सफल करेंगे, कर्ज की समस्या बदल जाएगी, गर्भ का फल उत्पन्न होगा। ये सारी भलाइयां परिपूर्ण से देने के लिए प्रभु इच्छुक हैं। पर कोई तो एक पाप के जीवन में बाधा पहुंचा रही है। प्रभु से कहिए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। जो अपने अपराध छुपाता है वो सफल नहीं होता, पर उसे मानकर जो छोड़ देता है उस पर कृपा की जाएगी। तो कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करे। एक छोटा कार्य बताता हूं। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हो, एक ऑफिस में या बैंक में आप काम कर सकते हो। आपको तनख्वाह क्यों दी जाती है? 8 घंटे काम करने के लिए आपको तनख्वाह दी जाती है। क्या आप ठीक 8 घंटे काम करते हो? सोच कर देखिए, क्या आप 8 घंटे मेहनत करते हो? नहीं तो जो तनख्वाह आप पा रहे हो वो अन्याय की कमाई है। वो आपके लिए एक शाप बन जाएगा। वो बीमारी लेकर आएगा, दुष्प्रभाव लेकर आएगा, अस्पताल का खर्चा लेकर आएगा। आपके भरोसे अगर गवर्नमेंट ने काम दिया है या किसी और ने काम सौंपा है तो सच्चाई से उसके प्रति मेहनत करके 8 घंटे काम कीजिए। अगर 10 घंटे का काम है तो मेहनत के साथ काम कीजिए और तभी जो तनख्वाह पाते हो उसमें आपको आशीष मिलेगा। नहीं तो बीमारी, समस्या, बंधन और शैतान उसके द्वारा घुसकर आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालेगा। यही सत्य है। जिन सेवकों ने पूरे समय की सेवकाई के लिए अर्पण किया, सिर्फ रविवार को आराधना की अगुवाई करके बाकी दिन क्या करते हो? आप सोमवार के दिन क्या करते हो? मंगलवार को क्या करते हो? बुधवार को क्या करते हो? सब लोग तो 8 घंटे काम करते हैं। क्या आप रोजाना 8 घंटे परमेश्वर के लिए सेवकाई करते हो? क्या गलियों में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाते हो? तो फिर कैसे आशीष आएगा? अगर आप पूरे समय की सेवकाई करते हो तो 8 घंटे नहीं 24 घंटे प्रभु की सेवकाई करनी चाहिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। सिर्फ रविवार की सेवकाई चलाते हैं, बुधवार को एक सभा का आयोजन करते हैं, फिर एक उपवास की प्रार्थना। बाकी के दिन क्या करते हो? जो बैंक में नौकरी करते हैं, टीचर की नौकरी करते हैं, वो हफ्ते भर कड़ी मेहनत करके ही फिर तनख्वाह लेते हैं, है कि नहीं? तो आप और मेरे जैसे सेवक, मुझे भी तो रोज अपना काम करना है, नहीं तो परमेश्वर कैसे आशीष देंगे? कई प्रभु के दासों के परिवार में शाप भरा हुआ है, पर कोई उसके बारे में सोचता नहीं है। सावधान! आज मैं आपसे मिन्नत करता हूं, कृपया इस बात का एहसास कीजिए। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे कमियों को
क्यों उजागर करते हैं? क्योंकि अगर उसे सही कर लिया तो आपके लिए चमत्कार कर पाएंगे। तुम्हारी बीमारी मैं दूर कर सकता हूँ, चमत्कार कर सकता हूँ, छुटकारा दे सकता हूँ, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। अगर आप पाप में डूबे हो तो मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, ऐसा मांगे। शराब के नशे से छुटकारा चाहिए, नशीली चीजों की सेवन से छुटकारा चाहिए, इस गंदे और बुरे पाप के कार्य से मुझे छुटकारा चाहिए, ऐसा आप सच्चे मन से मांगते हो तो आज परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। हे प्रभु, मैं आज से अन्याय के मार्ग से कमाई नहीं करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, उदार मन के साथ दान दूंगा, जैसा वचन कहता है उसके अनुसार मैं चलूंगा। मुझे भी आशीष दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, इस बीमारी को भगाइए, इस मौत के बंधन को तोड़ दीजिए। अब आप प्रार्थना करके देख लीजिए, हर एक मौत का बंधन टूट जाएगा। आप तुरंत आज ही अस्पताल से घर जा सकते हो। मैं यीशु के नाम में आपसे कहता हूँ, अगर आप वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को अर्पण करते हो, अभी आपके लिए चमत्कार होगा, अभी आपको छुटकारा मिलेगा। उसके अलावा कितने भी मोहन लाजरस ने प्रार्थना कर ली तो भी चंगाई और छुटकारा नहीं मिलेगा। वचन के लिए अपने आप को सौंप दीजिए। देखिए कितने हिंदू आज गवाही देते हैं कि मैं अर्पण किया था, यीशु के आगे मैंने पाप को स्वीकार किया था। क्यों उनके लिए चमत्कार होते हैं? गवाही देने वाले ज्यादा लोग हिंदू होते हैं क्योंकि वो आज्ञा का पालन करते हैं, वचन को मानते हैं। वो लोग अर्पण करते हैं अपने आप को, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटे की प्रार्थना करते हैं। कई हिंदू भाई बहनों ने अभी उद्धार पाया है, रोज 2 घंटे प्रार्थना करते हैं। और कई मसीह ऐसे हैं जो 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते हैं। उनके लिए प्रभु कैसे चमत्कार करेंगे? जरा आप सोचिए तो। पूर्ण रूप से सेवकाई करने वाले, क्या आप लोग 2 घंटे भी प्रार्थना करते हैं? एक भाई देखिए, वो हिंदू थे, फिर उद्धार पाया, उनको देखिए, वो सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे घुटनों पर रहकर प्रार्थना करते हैं देश के लिए। क्या आप लोग प्रार्थना करते हो तो क्यों आपको आशीष मिले? आपकी सेवकाई को क्यों आशीष देंगे प्रभु? प्रभु पूछेंगे ना तुमसे, तुम एक आलसी बनकर यहाँ वहां घूम रहे हो, घुटनों पर नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, देश के लिए आंसू नहीं बहाते हो, तो मैं क्यों तुम्हें आशीष दूं? ऐसा परमेश्वर पूछेंगे ना। तो आज के दिन उस पर विचार कीजिए, ठीक है? तो अब हम प्रार्थना करेंगे, हर एक कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले पाप से छुटकारे के लिए, दूसरी चंगाई के लिए, और फिर दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए। फिर उसके बाद बाकी आशीषों के लिए परमेश्वर परिपूर्ण आशीष देना चाहते हैं। इसलिए तो वो क्रूज पर गए थे, क्रूज पर अपने आखिरी कतरे लहू को बहाया और हमारे पाप को क्षमा करने के लिए उन्होंने खुद की बलि दे दी। हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारे शाप को उठा लिया, हमें आशीष देने के लिए वो आज हमें आशीष देंगे। चलिए घुटने पर आ जाएंगे, परमेश्वर के आगे घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे। अपने अपने घरों में जिनसे होगा वो घुटनों पर आ जाएंगे। प्रभु परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन करने के रूप में आप लोग घुटनों पर आ जाइए। परमेश्वर के आगे घुटनों पर आकर कहिए, हे यीशु। अगर घुटनों पर आना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, जिन्हें आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते हो। अपनी आंखें बंद करके प्रभु यीशु को अपनी आंखों के सामने लेकर आप लोग प्रार्थना करें। कहिए, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए। आप प्रभु से कहिए, हे प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। एक स्वार्थी बनकर मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, पैसों के लालच में आकर मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, सांसारिक सुविधा और सांसारिक अभिलाषाओं में पड़कर मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं वचनों के अनुसार नहीं चल पाया, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आप कहिए, हे यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए और मुझे आशीष दीजिए। मेरे पाप को क्षमा करके मुझे चंगाई दीजिए। परमेश्वर, मैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को अर्पण करता हूँ। ये शराब की आदत मुझे नहीं चाहिए, कोई बुरी आदत नहीं चाहिए, दूसरी नशीली चीज नहीं चाहिए, मैं ये छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे छुटकारा दीजिए। परमेश्वर, अपने पति के लिए आप प्रार्थना कीजिए और कहिए, मेरे पति शराब के नशे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, मेरे पति को छुटकारा दीजिए। परमेश्वर, ऐसा आप बोलिए। उन पर हाथ रखें, उन पर हाथ रखकर आप लोग प्रार्थना कीजिए। कहिए, मेरे बेटे को छुटकारा दीजिए, पाप से पूर्ण छुटकारा चाहिए, शराब और दूसरी नशीली चीजों से छुटकारा चाहिए। ऐसा अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, हे यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, हे यीशु मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसा मांगे मांगे आप लोग। आपके आंसुओं को परमेश्वर देखते हैं, आपके टूटे मन को परमेश्वर देखते हैं। हे यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे शाप को तोड़ दीजिए। मेरे परिवार में शाप भरा हुआ है प्रभु, वो पीछा कर रहा है, कोई आशीष नहीं मिल रहा, परिवार में शांति नहीं है। ये जो शाप है वो हमारे परिवार को तोड़ रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पैसों के लालच को मैंने जगह दी है, मैं जान नहीं पाया कि ये सब शाप है। एक स्वार्थी जीवन जिया है मैंने, गरीब लोगों की मैंने मदद नहीं की, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे यीशु, क्षमा 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 कर दीजिए प्रभु, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, शाप से छुटकारा दीजिए, शाप से छुटकारा दीजिए प्रभु। आज मेरे छोटे बच्चे प्रभावित हुए हैं, मेरे परिवार पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है प्रभु, मेरे पाप को क्षमा करके आप दया कीजिए।
आप सब लोग प्रार्थना करें, आंख बंद करके बोलिए, हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, श्राप बदल दीजिए, आपके वचन के प्रति अर्पण करता हूँ, आज्ञा पालन करता हूँ। अब भी मैं स्वार्थी जीवन नहीं जीऊंगा और गरीब लोगों की मदद करूंगा, गलत मार्ग से कमाई नहीं करूंगा, दूसरों के धन की लालच नहीं करूंगा, दूसरों का हक मैं नहीं मारूंगा। परमेश्वर मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, मैं मेहनत करूंगा और हमेशा न्यायपूर्ण मार्ग पर चलूंगा। समर्पण कीजिए, अर्पण कीजिए, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले कई लोगों को प्रभु यीशु देख रहे हैं। अभी आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वालों को प्रभु यीशु देख रहे हैं। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, इस शाप को बदल दीजिए। शराब से छुटकारे के लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये परमेश्वर उन पर दया कीजिए। परमेश्वर आप तो क्षमादान के सागर हो। परमेश्वर आप क्षमा करने वाले प्रभु हो, क्षमा कीजिए। परमेश्वर यीशु हमें क्षमा करके छुटकारा दीजिए। ऐसा मांग कर रहे हैं, पाप की आदत छूट जाए, शराब के नशे की आदत छूट जाए, शराब के नशे की आदत से छुटकारा इस बेटे के जीवन में हो जाए, इस युवा भाई के जीवन में छुटकारा हो जाए, इस युवा बहन के जीवन में छुटकारा हो जाए। आप स्पर्श कीजिए परमेश्वर, स्पर्श कीजिए प्रभु। पाप को क्षमा करके छुटकारा दे दीजिए परमेश्वर, छुटकारा दे दीजिए परमेश्वर। पूर्ण छुटकारा दीजिए। पाप से छुटकारा देकर उद्धार कीजिए प्रभु। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर अब शुद्ध कर रहा है। पाप के बंधन टूट रहे हैं। शराब की आदत लोगों में से छूट रही है। शराब की आदत की आत्मा दूर हो रही है। छुटकारा हो रहा है प्रभु। आपकी स्तुति हो। आप छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। आप मन में आइए हे प्रभु, आप मेरे मन में आइए, मेरे मन में वास कीजिए, मुझे समाधान और शांति प्रदान कीजिए। अब ये पाप मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करने वाले कईयों को परमेश्वर स्पर्श कर रहे हैं। इस समय आप छुटकारा पा रहे हो। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु का लहू हर एक के घर में छिड़क कर मैं प्रार्थना करता हूँ, पाप का बंधन, शाप का बंधन आज पूरी तरह टूट जाए। जो कोई है यीशु करके आपका नाम पुकार रहे हैं, उन घरों में अब आशीष भर जाए, उद्धार हो जाए। आज इस घर में उद्धार आ गया है। उस वचन का प्रकटीकरण हो जाए, शाप का बंधन टूट जाए, शैतान का सामर्थ्य नाश कर दिया जाए, मांत्रिक और जादू टोने के कार्य नाश हो जाए। इस समय मैं देख पा रहा हूं कि परमेश्वर का सामर्थ्य कई घरों में प्रवेश कर रहा है। आज दुष्ट आत्मा बाहर निकल रही है, मांत्रिक और जादू टोने के कार्य नाश हो रहे हैं। आपके घर में सामर्थ्य भर रहा है, आपके घर में एक रोशनी भर रही है। आप बोलिए हे प्रभु, आपकी स्तुति हो। हे यीशु आपकी स्तुति हो। प्रभु आपकी स्तुति हो। इस समय अपने मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए। हर एक घरों में आपकी रोशनी भर जाए, उनके घरों में आशीष भर जाए, भलाइयां उत्पन्न हो, उद्धार की खुशी भर जाए, छुटकारे की खुशी भर जाए, बीमारियां दूर हो जाए। इस समय दुष्ट आत्माएं, कई अशुद्ध आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में बाहर निकल रही है। डर की आत्मा दूर हो रही है, आत्महत्या के लिए उकसाने वाली आत्मा दूर हो रही है। अभी छुटकारा हो रहा है। इस समय जो बीमार है वो अपनी बीमारी के स्थान पर अपने हाथ रख लीजिए। जो बच्चे बीमार हैं उन पर अपने हाथ रख लीजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उन पर आप लोग अपने हाथ रख लीजिए। अब प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाए। हे प्रभु यीशु स्पर्श कीजिए। प्रभु आप चंगाई दीजिए। हे प्रभु उद्धार की खुशी घर में भर जाए। प्रार्थना कीजिए कि बीमारी दूर हो जाए। आप में से कई लोग छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जो बच्चे प्रभावित हुए हैं, जो बच्चे हाइपर एक्टिव है, और जो बच्चे जिनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, जिन बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं हुई है, वो लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। कहिए मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे पाप को क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे पाप को क्षमा करके मेरे बच्चों को चंगाई दीजिए। ऐसा बोलिए। बहन आप प्रार्थना कीजिए, अपने पाप को स्वीकार कीजिए। ऐसा कभी मत बोलिए कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया। अपने पाप को स्वीकार कीजिए। अपने बच्चों पर दया का सामर्थ्य उतर रहा है। हे परमेश्वर, आप कईयों के आंसुओं को इस समय देख रहे हो। अपने बीमार बच्चों को हाथ में रखकर वो लोग रो रहे हैं। परमेश्वर उस माँ के आंसुओं को देखिए, उस पिता के आंसुओं को देखिए। परमेश्वर बच्चों को स्पर्श कीजिए। उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, उसे स्पर्श करें। जो चल नहीं पा रहा है उस बच्चों को स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु। चंगाई हो जाए, चंगाई हो जाए परमेश्वर। वो बच्चा पूरी तरह चंगा हो जाए, शाप के सारे बंधन टूट जाए, शाप लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा नाश हो जाए। उन बच्चों का परिपूर्ण चंगाई हो जाए। जो चल नहीं पा रहे हैं वो बच्चे उठकर चलने लग जाए। जिन बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हुआ उनकी बुद्धि विकसित हो जाए। वो बच्चे सभी सामान्य हो जाए। जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं वो सामान्य हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में
आपके स्पर्श से बच्चों में चंगाई हो रही है, पैरों में चंगाई हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बच्चों में पूरी चंगाई होने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मौत की स्थिति बदल जाने दीजिए, कैंसर की बीमारी बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में, कैंसर दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मौत की स्थिति प्रभु यीशु मसीह के नाम में बदल जाए। जो बच्चे अस्पताल में हैं उनमें आपका सामर्थ्य उतरने दीजिए, मौत की स्थिति इसी समय बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में। बुरी बीमारी लेकर आने वाले दुष्ट आत्मा, सुन, मैं तुझे बांधता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु का नाम लेने वाले ये बच्चे बस यीशु की संतान हैं, वो यीशु के अपने हैं, उन्हें छोड़कर निकल जा और दूर हो जा, ऐसा मैं तुझे आदेश देता हूं। दुष्ट मौत की आत्मा दूर हो जा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मौत का बंधन टूट जाए, मौत की स्थिति बदल जाए, कैंसर की बीमारी दूर हो जाए, अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए। हे प्रभु, जिन्हें आर्थराइटिस की बीमारी है और लकवा है उन्हें स्पर्श करें, लकवा की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आर्थराइटिस दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चेहरे का लकवा इसी समय दूर हो जाए, हड्डियों में और नसों में पूर्ण चंगाई हो जाए। प्रभावित हुए हृदय प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। जो प्रभावित हुई अंतड़ियां हैं वो स्वस्थ हो जाए, प्रभावित हुए गर्भ स्वस्थ हो जाए, पेट की समस्याएं सभी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। कैंसर की बीमारी दूर हो जाए, दूर हो जाए। अभी कई शरीरों में से कैंसर की दुष्ट बीमारी दूर हो रही है। कैंसर को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा इस समय भाग रही है। सारे गांठ दूर हो रहे हैं यीशु के नाम में। थायराइड के गांठ गायब हो जाए यीशु के नाम में। कैंसर का गांठ दूर हो जाए। जिनके मस्तिष्क में गांठ दिखाई देता है वो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। सर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य भर जाए। जिनकी आंखों में समस्या थी उन्हें चंगाई मिल जाए। बंद हुए कान खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो चल फिर नहीं पा रहे थे वो यीशु के नाम में उठकर चलने लग जाए। पूर्ण चंगाई हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक घर में इस समय चमत्कार हो जाए। हर एक परिवार में प्रभु यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। हे प्रभु, आप स्पर्श कीजिए, आपका सामर्थ्य उतर जाए। अब हम आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। कहिए, यीशु मेरे परिवार को आशीष दीजिए। मेरे परिवार में सच्चा उद्धार हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, कर्ज की समस्या दूर हो जाए। आज से मेरे घर में सिर्फ आशीष भरी रहे। प्रभु, कर्ज की समस्या दूर हो जाए। हे प्रभु, गरीबी दूर हो जाए, आशीष आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप बोलिए, बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए। यीशु के नाम में सारे शाप दूर हो जाए, आशीष उत्पन्न हो, कर्ज की समस्या दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। अब सिर्फ समृद्धि बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो आशीषों में बाधा थी वो खुल जाए। विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिल जाए यीशु के नाम में। नौकरी के लिए नए रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। नौकरी के लिए नए रास्ते खुल जाए, गर्भ का फल उत्पन्न हो। हे प्रभु, संतान के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर रो रहे हैं। परमेश्वर उनके आंसुओं को देखिए, उस बहन के आंसुओं को पोंछ दीजिए। परमेश्वर, उस भाई के आंसुओं को पोंछिए। कितने लोग हैं जिनके 15 साल या 20 साल से संतान नहीं होने के कारण वेदना के बीच में हैं। वो उनके गर्भ का फल उत्पन्न हो जाए, गर्भ का फल उत्पन्न हो, संतान सुख दीजिए परमेश्वर, आशीष कीजिए। आज उन्हें स्पर्श कीजिए परमेश्वर, आज ही गर्भ का फल उत्पन्न हो जाए, उनका अपमान बदल जाए, उनके आंसू पोंछकर अब आशीष दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। उनके गर्भ में आशीष उत्पन्न हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनके वंश आगे बढ़े। और प्रभु, खुद के घर के लिए प्रार्थना करने वाले बच्चों को आप घर बार प्रदान कीजिए परमेश्वर। जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु। जो प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें वो प्रमोशन प्रदान कीजिए। जिन आशीषों में बाधा पहुंची है वो आशीष कार्य करने लगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए बच्चों को उस कचहरी के मामलों को सुलझाकर उन्हें समाधान प्रदान कीजिए। सारे कष्ट दूर हो जाए। जिनके पास जमीन जायदाद, खेत खलिहान है, उनके जमीन जायदाद को आप आशीष दीजिए। उनके बगीचे को आशीष दीजिए। तनख्वाह पर आशीष बना रहे परमेश्वर। अच्छी बारिश हो जाए। उनके व्यापार पर आशीष बना रहे। नुकसान को बदल दीजिए और समृद्धि प्रदान करके आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। उनके नौकरी धंधों पर आशीष बना रहे। पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान दीजिए, पढ़ाई में और आगे बढ़ जाए, नया कीर्तिमान स्थापित करे, उच्चतम पढ़ाई के लिए आगे रास्ते खुल जाए। हर एक परिवार में परिपूर्ण आशीष बना रहे परमेश्वर, परिपूर्ण आशीष। आपने कहा था कि आज से इस घर का उद्धार हुआ है, उस उद्धार का आशीष बना रहे।
इन बच्चों के जीवन में परिपूर्ण आशीष बना रहे। आपने आशीष दिया है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। अब बैठ जाइए, आप जरा बैठिए, मुझे कुछ बातें करनी है। आज मैं परमेश्वर का बलपूर्वक कार्य देख पाया हूं। प्रभु के मन में आपके प्रति बहुत ही प्रेम और दया भरा है। आप पर तरस खाने वाले परमेश्वर है वो। आप मसीही हो सकते हो या गैर मसीही हो सकते हो, या फिर मसीहियों के विरुद्ध बोलने वाले हो सकते हैं, या परमेश्वर को नहीं मानते होंगे, पर प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम करके आपके लिए चमत्कार किया है। जिन जिन घरों में प्रार्थना हुई है उनके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है। आप में से कुछ लोगों को अशुद्ध आत्मा का बाहर निकलना महसूस हुआ है। कई लोगों को दुष्ट आत्मा चीखती हुई लोगों को नीचे गिराकर भागी है। जो चल नहीं पा रहे थे वो उठकर चलने लग गए। आपको चंगाई मिल चुकी है, उठकर चलने फिरने लगिए। परमेश्वर की स्तुति करते हुए चलिए। हे प्रभु स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, ऐसा बोलते हुए आप चलने लग जाइए। जो अस्पतालों में है वो उठकर बैठ जाइए, चलने फिरने लग जाइए। यीशु के नाम में आपको चंगाई मिली है। छोटे छोटे बच्चों को, कई बच्चों को आज परमेश्वर ने स्पर्श किया है। कई लोगों ने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना की है, अपने पाप को कबूल किया है उन लोगों ने। इसलिए परमेश्वर ने आपके बच्चों पर कृपा की है। लगातार प्रार्थना कीजिए, छोड़िए मत, छुटकारा पा लेने तक प्रार्थना करें। परमेश्वर ने जो चमत्कार किया आपके जीवन में, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति। आज कई लोगों ने खुद को परमेश्वर के हाथों में अर्पण किया है। वो उद्धार हमें चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए, ऐसा कहा है। आपके लिए एक छोटी पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हो। जिन लोगों के पास ये पुस्तिका नहीं है, जो पहली बार हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिन्होंने उद्धार के लिए प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, आपके लिए एक छोटी पुस्तिका है कि आपके जीवन में यीशु जब आते हैं तब क्या क्या होता है। जो आपके जीवन में, आपके अंदर जो हुआ है उसके बारे में वचन के साथ अब आप परमेश्वर की संतान हो। आज से आप परमेश्वर की संतान हो। वो विश्वास कैसे उसमें बना रहे, ये सब इसमें लिखा हुआ है। आपको पाप की क्षमा कैसे मिली उसके बारे में जानकारी है, और अब उसमें कैसे बने रहे, स्थिर रहे, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा भाषाओं में ये उपलब्ध है। जिस भाषा में आपको चाहिए तो हमारे फोन नंबर पर आप संपर्क करें और उसमें अपना पता बता दें तो निःशुल्क आपको ये पुस्तिका भेज दी जाएगी और आप इसे प्राप्त कर सकोगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो कृपया करके एक बाइबल खरीद लीजिए। उसमें नया नियम नाम का एक छोटा सा भाग है। यीशु के जन्म से लेकर उनकी सेवकाएं, उन्होंने जो चमत्कार किए, उनके उपदेश, अब वो दोबारा आने वाले हैं, इस समय संसार में क्या हो रहा है, सभी जहां लिखा हुआ है वो है नया नियम। अगर आपको वो चाहिए तो हम निःशुल्क आपको भेज सकते हैं। हमसे अगर संपर्क करो तो निःशुल्क आपको वो भी भेज दिया जाएगा। जो चमत्कार आपने पाया है, जो चंगाई, छुटकारा पाया है, अगर वो हमें बताते हो तो हम भी खुश होकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। क्योंकि आज के इस एक दिन की सभा के लिए कई घंटों तक हमारे सेवकाई के लोगों ने प्रार्थना की है, उपवास के साथ प्रार्थना की है, मैंने प्रार्थना की है, और अनेक लोगों की प्रार्थनाओं से ही प्रभु इस प्रकार से मुझ जैसे एक सामान्य इंसान का उपयोग करते हैं। नहीं तो मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बारे में आप ऐसा मत सोचिए कि मैं स्वर्ग से उतरा हुआ कोई पवित्र जन हूँ। बस आप लोगों की तरह है, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। लेकिन कई लोगों की प्रार्थना के चलते और प्रभु यीशु के आपके प्रति जो प्रेम है, वो इस गधे का उपयोग कर रहे हैं। बस उतना ही। मैं चमत्कार नहीं कर पाऊंगा, मैं बस प्रार्थना कर पाऊंगा, इतना ही। चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु है, तो आपको उन्हें जान लेना होगा, वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपके चमत्कार, छुटकारा, अपनी गवाही को हमारे साथ साझा करें तो हम भी प्रभु की स्तुति करके प्रभु का धन्यवाद अदा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए स्तुति के साथ समाप्त करते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन, आमीन। परमेश्वर का आशीष आपके संग बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.